चलिए, तो सीपीआर का जो डेफिनेशन है वो है सेंट्रल पिवट रेंज। अब सिंपल सा वर्ड है सेंट्रल पिवट रेंज, ठीक है। तो ये एक पिवट क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना लट्टू का पिवट होता है, नीचे वाला जो जो पॉइंट होता है वो पिवट होता है। उस पिवट के अगेंस्ट आपका लट्टू का पूरा भार टिका रहता है, ठीक। अब वो पिवट जहां जहां जाएगा लट्टू वहीं वहीं जाएगा, जो होता है ना टॉप स्पिनिंग टॉप लट्टू, सीपीआर वही करता है। सीपीआर बताता ये है कि मेरी मार्केट कहां रहेगी। क्यों? बिकॉज जो सीपीआर की कैलकुलेशन है उसमें मार्केट का स्ट्रक्चर इनबिल्ट है, ठीक। तो इसको हमेशा ध्यान में रखना कि सीपीआर जो है वो आपका पिवट का रेंज है, मतलब पिवट इंग्लिश में पिवट मतलब लट्टू का जो पॉइंट है वो पिवट है आपका, और आपकी मार्केट कहां रेंज में रह सकती है, ठीक। ये इसका सिंपल सा चीज है। तो सीपीआर में ना 3 होते हैं, जैसे अगर ये देखोगे मैंने एक स्क्रीनशॉट चिपका रखा है इसमें, तो इसमें 3 लाइंस हैं, एक ऊपर वाली, एक मिडिल वाली, एक नीचे लोअर वाली, ठीक। तो जो ऊपर वाली है उसको बोलते हैं टॉप पिवट सेंटर, टॉप सेंटर पिवट, नीचे वाले को बोलते हैं बॉटम, और बीच वाले को बोलते हैं पिवट। तो अगर आप जीरो था में जाओगे तो मेरे ख्याल से ये शायद चार्ट आईक्यू में प्रेजेंट है, सेंट्रल पिवट रेंज। ये शायद ट्रेडिंग व्यू में शायद नहीं है जीरो था में, अब आगे को तो पता नहीं, लेकिन मैं चार्ट आईक्यू यूज करता हूं तो उसमें ये है। तो ये आपका हो गया सीपीआर लगाने का सिंपल सा तरीका। अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूलाज पे कैसे हैं। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि अब ये सब इनबिल्ट है, तो आपको फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मूला को समझ लो। फॉर्मूला को इसलिए समझ लो बिकॉज आपको समझ में आए कि सीपीआर का एक्चुअली मतलब क्या होता है। तो जैसे कि आपका जो R1 S1 S2 R3 है, ये कभी किसी ने सोचा कि बनता कैसा है? नहीं ना। तो या आपके जो है कि जैसे कि पिवट पॉइंट्स माइनस लो हाई लो हाई लो हाई इंटू टू लो लो इंटू टू माइनस टीपी। सिमिलरली जो आपका पिवट मेन पिवट पॉइंट है वो पिछले दिन का हाई प्लस पिछले दिन का लो प्लस क्लोज बाय 3, हाई प्लस लो डिवाइड बाय 2 बॉटम सीपीआर, पिवट माइनस बीसीपी मतलब बॉटम सेंटर पिवट प्लस पिवट। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं कि जो पिवट है इसमें हाई लो और पिवट पॉइंट्स ऑलरेडी कंसिडर्ड है और क्लोजिंग वैल्यू, ठीक। तो आपका हाई लो क्लोजिंग वैल्यू इन तीनों को कंसिडरेशन करके यूजिंग द फॉर्मूलाज आपका बनता है सीपीआर। तो ये सीपीआर जैसे आरएसआई के कैलकुलेशन होते हैं, स्टोकेस्टिक इंडिकेटर कैलकुलेशन होते हैं, वैसे ही आपके जो ये सुपर इंडिकेटर्स हैं उसके कैलकुलेशंस होते हैं। वो सब कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। क्यों? बिकॉज ये स्टैटिक होता है, ये मूव नहीं करता है। आपका पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो ये मूव नहीं करेगा, क्लोज मूव नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीपीआर विल ऑलवेज रिमेन स्टैटिक, मतलब जो आपका सुबेरे खुला और जो शाम को बंद होगा सीपीआर आपका दिख जाएगा आपको पहले ही। आपके सारे इंडिकेटर्स क्या करते हैं? सारे इंडिकेटर्स आर लैगिंग इंडिकेटर्स, राइट। मूविंग एवरेज प्राइस के बाद बनता है, प्राइस के पहले नहीं बनता है। तो बंद चार्ट में कुछ भी दिखाना कि आप मूविंग एवरेज पकड़ो और चलते रहो इज वेरी इजी, बिकॉज वो चार्ट वो प्राइस के बाद कैलकुलेट होता है। वैसे ही आपका जो इंडिकेटर्स होते हैं वो आरएसआई या स्टोकेस्टिक इंडिकेटर या सुपर ट्रेंड, ये प्राइस के बाद कैलकुलेट होते हैं। सेम गोस फॉर बोलिंजर बैंड। बट जो आपके पिवट पॉइंट्स हैं वो पिछले दिन के कैलकुलेशन पे होते हैं, और पिछले दिन का कैलकुलेशन चेंज नहीं हो सकता, ठीक। तो इस वजह से ये स्टैटिक इंडिकेटर है, ये लीडिंग इंडिकेटर है, लैगिंग इंडिकेटर नहीं है। सिर्फ एक ही ऐसा इंडिकेटर है जहां तक मुझे मालूम है जो आपका लीडिंग इंडिकेटर है। यहाँ तक कि जो लोग प्राइस वॉल्यूम पे खेलते हैं वो भी आपका लैगिंग इंडिकेटर है, बिकॉज आपका प्राइस आता है। कोई शायद अनम्यूट है क्या? बिल्कुल बंद कर दे आप एकदम। दीप जी सबको अनम्यूट कर दोगे प्लीज? मैं सबको अनम्यूट कर दूं? अच्छा एक नहीं मिनट। म्यूट कर देना, कोई शायद एकदम अनम्यूटेड है। शांति में करना है, हाफ एन आवर जस्ट गिव योरसेल्फ चलिए, सम बीट ऑफ पीस। कुछ पीछे से बच्चे की आवाज आ रही थी। अच्छा तो एक मैं मिनट। तेरे थप्पड़ मार दूंगा ठीक, साले खींच करके।
तो ये आपका लीडिंग इंडिकेटर है, मतलब इसमें लैगिंग नहीं करेगा। तो लैगिंग और लीडिंग का मेरे ख्याल से सबको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, राइट? कि जो लैगिंग इंडिकेटर वो होता है जो आपका प्राइस के बाद डिटरमाइन होता है, लीडिंग इंडिकेटर वो होता है जो आपके प्राइस से पहले डिटरमाइन होता है। तो सीपीआर इज ऑलवेज अ लीडिंग इंडिकेटर। आप सुबेरे सुबेरे जाओ जीरोधा में, आप पिवट लगा दो, सीपीआर लगा दो, वो ऑलरेडी बन के आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही बन के आ जाएगा, ठीक है? तो उसमें ये लीड हो गया आपका। प्राणायाम तुझे अच्छे से समझ करना आ गया? वेरी सिंपल और है। बिना गाने के अब करना है। सीपीआर में जो है तीन चीजें हैं, आपकी सेंट्रल लाइन, आपकी ऊपर वाली लाइन, नीचे वाली लाइन, प्लस जो आपके मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब R1, S1, R2, S2, ये सब, और इन सब का पिछले दिन के हिसाब से कैलकुलेशन होता है। दिस इज व्हाट सीपीआर, ठीक है? अब टाइप्स ऑफ सीपीआर हम आगे चेक करेंगे धीरे धीरे, बट उसके पहले हम मूविंग एवरेज को बस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज इसके बिना हम ट्रेड नहीं ले सकते। हाँ, अब दो मूविंग एवरेज है, एक है फास्ट जिसको हम बोलते हैं 8 MA, और एक है आपका स्लो जिसको हम बोलते हैं 20 MA। आप बस ये ध्यान रखना, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, मुझे लगता है सब लोग इतने एजुकेटेड हैं कि व्हाट इज एन 8 MA मूविंग एवरेज और व्हाट इज अ 20 MA मूविंग एवरेज, ये सबको मालूम होगा। इसके साथ ही हम हमेशा ट्रेड लेंगे जब भी हम सीपीआर लेंगे। सीपीआर शुड नेवर बी टेकन अलोन। क्यों? कोई भी इंडिकेटर अकेले काम नहीं करता है, वो आपको इंडिकेशन देगा। कंफर्मेशन कौन देगा? कंफर्मेशन देगा एक दूसरा इंडिकेटर या फिर दूसरा आपका प्राइस एक्शन। तो अगर मैं सिंपल बोलूं कि इस सीपीआर से आप कुछ खरीद लो और बैठे रहो, वो बिल्कुल गलत होगा। ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, बहुत यूट्यूबर्स मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे कोर्सेज में बताया जाता है कि सीपीआर लो, यहाँ से जंप मारा खरीद लो, यहाँ से बॉटम मारा खरीद लो। नहीं, ऐसी गलती कभी मत करना। सीपीआर इज एन इंडिकेटर, उसके बाद आपको कंफर्मेशन चाहिए। इंडिकेटर कैन गिव यू प्री रिक्विजिट, ये कि जैसे आप जाओगे किसी एफआईआर लिखवाने तो आपको पहले अर्जी दायर करनी पड़ती है, फिर आपका एफआईआर लिखाता है। वैसे ही आपको सीपीआर बता देगा अच्छा प्राइस का मूवमेंट ये होगा, लेकिन आपको कंफर्मेशन के लिए वेट करना पड़ेगा। कंफर्मेशन देगा आपका मूविंग एवरेज। ये मेरा एक जनरल सेटअप है, डेली सेटअप है, इसको मैं कभी चेंज नहीं करता हूं। तो आप ऐसे देखोगे तो मेरा ये यही सेटअप ही है, इसमें मेरे पास कुछ नहीं होता है। RSI खाली लगा हुआ है, लेकिन RSI को मैं यूज नहीं करता कभी भी। तो अगर मैं ऐसे देखूं तो दिस इज माय चार्ट, इसमें तीन चीजें लगी हैं, सीपीआर और मूविंग एवरेज। मैं बता दूंगा बाद में कैसे लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस इतना समझो कि ये दोनों लगा हुआ है। और इसमें 15 मिनट। जी विवेक भाई, एक क्वेश्चन था, इसमें MA और EMA दोनों का स्पेसिफिक है, या हमें 8 EMA या 20 EMA रखना चाहिए, या इट हैज टू बी EMA और इट हैज टू बी जस्ट मूविंग एवरेज? You use EMA, you use moving average, doesn't matter. ओके, ठीक। हार्डली जो आपका 5 और 15 मिनट के अंदर जो चेंज होता है MA और EMA का, इट इज नेग्लिजिबल unless and until you are capturing like very minute 2, 3, 4 points, it is negligible. अगर मैं क्वेश्चन है तो मैं उसका आंसर कर देता हूं। अगर मैं इसको हटा देता हूं और इसमें मैं लगाता हूं मूविंग एवरेज, मूविंग अंडर एक्सपोनेंशियल, समथिंग वेंट रॉन्ग, व्हाई वेंट रॉन्ग, चलिए इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि दोनों का हमको डिफरेंस दिख जाए कि मूविंग एवरेज और इसका डिफरेंस क्या होता है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, कुछ और लग जाएगा, चलो लग गया। और ये अब ये आपका MA है और ये EMA है, कुछ डिफरेंस मालूम चला गया आपको? नहीं, ये पहले वाला MA है, दूसरा वाला EMA है। तो इसको मैं कलर को चेंज कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए, ये कर देता हूं। तो आपका 5 मिनट पे और आपका 15 मिनट पे इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। यस, व्हेन यू गो ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम देन इट विल मेक अ डिफरेंस। तो आपका थोड़ा सा बिगर डिफरेंस मालूम चलता है, लेकिन जो हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं या पोजिशनल की बात कर रहे हैं, इट मेक्स हार्डली एनी डिफरेंस। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो उठा लो। अगर आप MA में कंफर्टेबल हो MA उठा लो, EMA में कंफर्टेबल हो EMA उठा लो, इट डजंट मैटर। ठीक है, ठीक है, वापस चलता मैं यूज करता हूँ नॉर्मल MA, कोई इसमें कुछ नहीं है। नॉर्मल जो आपका मूविंग एवरेज है SMA, वो मैं यूज कर लेता हूँ। तो CPR हो गया, मूविंग एवरेज हो गया। मूविंग एवरेज में 8 and 20, ये आप याद रखना बिकॉज मैं ये यूज करता हूँ। तो अगर आप, साउंड इको आ रहा है,
अगर आप 13 पे कंफर्टेबल हो या 20 पे कंफर्टेबल हो या 25 पे बहुत लोग 21 पे कंफर्टेबल होते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके, इट्स जस्ट फॉर द कंफर्मेशन। तो मूविंग एवरेज इज फ्लेक्सिबल, आई विल टेल यू व्हाट आई डू। तो मैं 8, 20 एंड आपका नॉर्मल सीपीआर, ये 3 मेरा चीज है, ठीक है। अब चलते हैं सीपीआर के बारे में। 3 तरह के सीपीआर होते हैं, नैरो सीपीआर, वाइड सीपीआर, एवरेज साइज का सीपीआर। तो अगर आप ये इमेज को ध्यान से देखोगे तो आपका ये जो है, ये सेक्शन जो है, जो दिख रहा है आपको, ये है वाइड सीपीआर। अब अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि इसकी रेंज कितनी होती है, तो ये आंसर नहीं मिल पाएगा आपको, बिकॉज ये रेंज आपको पुराने रेंज से एक आइडिया लेना पड़ेगा। कि जैसे अगर ये रेंज मान लो 40-50 पॉइंट, 40-50 पॉइंट तो कम हुआ, मान लो 60-70 पॉइंट की है तो उसको वाइड सीपीआर बोलते हैं। 30-40 पॉइंट की है तो उसको नैरो सीपीआर या एवरेज, सॉरी, उसको एवरेज सीपीआर बोलेंगे। और अगर उससे भी कम है तो इट इज बिकम्स ए नैरो सीपीआर। ये आपको विजुअली देखना पड़ेगा, ये आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि क्या वाइड है, क्या नैरो है, क्या एवरेज है। तो बिफोर गोइंग देयर कि क्या वाइड क्या वो है, मैं इसको ऐसा करता हूं कि मैं आपको दिखा देता हूं, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या है। ठीक, मैं इसमें मूविंग एवरेज फिलहाल के लिए हटा देता हूं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब अगर बस ये तीन इमेजेस खुली हुई हैं और इसमें मैं अपनी ये ड्राइंग चलाता हूँ, 3 ये इमेजेस हैं, ठीक। तो आपको यही दिख जाएगा कि इसमें ये वाइड है, ये नैरो है और ये एवरेज सीपीआर है। इट इज जस्ट अ कंपैरिजन। ये ऐसे नहीं कह सकते कि ये हमेशा इसको बोलूंगा कि नैरो है या हमेशा वाइड है, नहीं। ये एक वाइड सीपीआर का कंसेप्ट है। तो अगर वाइड सीपीआर को मैं कैलकुलेट करूं तो मेरा लगभग देखिए 60 से 70 पॉइंट का आ रहा है वाइड सीपीआर, ठीक। एवरेज सीपीआर कितने का है? लगभग 30 पॉइंट का। नैरो सीपीआर कितने का है? लगभग 20 से 10 पॉइंट का, ठीक है। और हम थोड़ा पीछे चलते हैं ताकि हम पहले फेमिलियर हो जाएं कि हमारा वाइड सीपीआर और नैरो सीपीआर है क्या। चलिए अब ये देखिए, ये भी वाइड सीपीआर है। इसको मैं, जो हमारी कैंडल्स होती हैं उसको मैं फिलहाल थोड़ा सा चेंज करता हूं ताकि इमेज थोड़ी क्लियर हो। ठीक, अब देखिए ये हुआ आपका एवरेज सीपीआर, ये हुआ वाइड सीपीआर, ये हुआ आपका नैरो सीपीआर, ठीक है, बहुत छोटा है ये हुआ एवरेज सीपीआर, ये हुआ नैरो सीपीआर, ये हुआ एवरेज सीपीआर, ये हुआ नैरो सीपीआर। अब देखिए ये आया वाइड सीपीआर, ये आया वाइड सीपीआर, ठीक। ये आया फिर से नैरो सीपीआर, सुपर नैरो सीपीआर, नैरो सीपीआर सुपर नैरो सब एक ही चीज है, फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए ये आया वाइड सीपीआर, एवरेज सीपीआर, एवरेज सीपीआर, नैरो सीपीआर, ठीक। नैरो 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 नैरो, ये एवरेज भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। मैं इसको पीछे करता था कि एक दिमाग में बैठ जाए। ये देखिए वाइड सीपीआर आ गया, ठीक। एवरेज सीपीआर, वाइड सीपीआर, वाइड सीपीआर, नैरो सीपीआर, ठीक। किसी क्वेश्चन इसको समझने में, इमेज आइडेंटिफाई करने में क्या होता है मैं बताऊंगा बाद में। एनी क्वेश्चंस हियर? कोई क्वेश्चन नहीं, सबको दिमाग में घुस गया है? ओके ओके, चलिए बढ़िया है। ये आपको बहुत जरूरी है कि देखते ही समझना, इमेज आइडेंटिफाई करना, ये बहुत ही जरूरी है ताकि इमेज इमीडिएटली आपके आइडेंटिफाई हो जाए कि अच्छा हाँ ये आज का ना क्योंकि सुबेरे 5 मिनट बन जाएगा आपका इमेज। सुबेरे जैसे ही खोलेंगे आप ये करेंगे, ये डॉट्स ऑलरेडी बने रहेंगे यहाँ, तो इसमें कुछ करना नहीं है। तो इसलिए इमीडिएटली सुबेरे सुबेरे जैसे ही आपको दिखे तो आपको मालूम चल जाए कि अच्छा आज तो वाइड सीपीआर है, आज तो नैरो सीपीआर है, आज तो एवरेज सीपीआर है। ये पहला आपका एजम्पशन होना चाहिए जैसे ही खुलते ही आपका मार्केट खुलता है। अब चलते हैं वापस। तो अभी हमने देखा ये है वाइड सीपीआर, ये है नैरो सीपीआर, ये है आपका एवरेज सीपीआर। ये देखिए ये है आपका वाइड सीपीआर और बगल में है आपका नैरो सीपीआर।
वाइट सीपीआर सबसे मोस्ट पावरफुल होता है, सबसे ज्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। When we see white CPR, we can expect market to be sideways. Expect market to be sideways. Huh? This is a very important one. This is an expectation, not a dictation or not a command. कि भाई क्योंकि आज तुम white CPR हो तो तुम हमेशा sideways रहोगे, नहीं. But ऐसा 70 to 80% टाइम होता है कि जब white CPR होता है तो मार्केट sideways हो जाती है. मैं सेलिंग साइड से बताऊंगा, मैं इसको बाइंग साइड में भी कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा बिकॉज मैं सेलर हूं. तो मैं क्या करता हूं कि जब वाइट सीपीआर होता है तो आई प्रिफर सेलिंग अ ट्रायंगल ऑफ R1 एंड S1. जब वाइट सीपीआर होगा तो बाइंग नहीं करनी है, चाहे वो मार्केट ट्रेंडिंग हो जाए, आई विल नेवर बाय. ये मेरा नियम है, इसको गांठ बांध लीजिए. अगर आप मेरा रूल फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरा नियम है. सेलिंग करूंगा मैं ये अगर मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो, और मैं बाइंग उस दिन नहीं करूंगा. ठीक, ये सिंपल है. अब कुछ देखते हैं एग्जांपल. ये है आपका वाइट सीपीआर का एग्जांपल. अगर मैं इसको फिलहाल के लिए इसको मैं यहां से कट कर दूं तो ये है वाइट सीपीआर का दिन. जब वाइट सीपीआर हो तो मैं क्या करूंगा कि मैं करूंगा जो पिछले बार संजय भाई ने बताया था सेलिंग के कंसेप्ट में. मैं ऊपर से R1 और नीचे से S1 सेल कर सकता हूं इंट्राडे के लिए आराम से. क्यों? बिकॉज हमारा अजम्पशन है कि जब वाइट सीपीआर होगा तो मार्केट साइडवेज हो जाएगी. ठीक, ये है. दूसरा अजम्पशन क्या है कि वो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगी. तो जब मार्केट ऊपर या नीचे कहीं से गिरेगी तो वाइट सीपीआर से बाउंस बैक करेगी, या नीचे से अगर आएगी तो वाइट सीपीआर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगी. इसके हम एग्जांपल्स देखेंगे सारे के सारे. कम से कम 20-25 दिन के एग्जांपल्स हम अभी से बैकवर्ड करेंगे, नए से, हम पुराने नहीं उठाएंगे ताकि आपको इमीडिएटली मालूम चल जाए कि मार्केट में कैसे बिहेवियर चल रहा था. ये हमने देखा सपोर्ट का केस, जैसे कि यहां आया सपोर्ट का. तो मैंने क्या लिखा था, कैन बी अ स्कैल्पिंग बाइंग ट्रेड, अगर आपको बाइंग करनी है तो. बिकॉज हमने क्या समझा कि जब हमारा वाइट सीपीआर होता है तो इट एक्ट्स एज अ गुड सपोर्ट और रेजिस्टेंस. नीचे आया, इसने सीपीआर से बाउंस बैक लिया, कैन बी अ बाइंग स्कैल्पिंग ट्रेड. आप यहां से एक छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बट मैं अवॉइड करूंगा बिकॉज ऑब्वियसली साइडवेज है. Sideways market in lowies, price may not increase. I find maximum target of 5 to 8 points in Nifty, but movement will be slow. 5 to 8 points in Nifty. When I say Nifty, it is Nifty options, not Nifty. Nifty में हो सकता है कि 20 पॉइंट का मिले, but because sideways market है तो हो सकता है options में आपको 5 से 8 पॉइंट मिले. ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्विकली रिपीट कर देते हैं. वाइट सीपीआर होगा, मार्केट साइडवेज होगी, अगर प्राइस ऊपर से आ रहा है तो सपोर्ट लेगा और नीचे से आ रहा है तो रेजिस्टेंस लेगा. ठीक है, एक और एग्जांपल. मार्केट ऊपर से आया, इसने सीपीआर से कितना अच्छा सा देखिए बाउंस बैक लिया, आप यहां से बाइंग कर सकते हैं. सेम लॉजिक मैं नहीं करूंगा, मैं ऊपर का R1 और नीचे का S1 को सेल करना प्रेफर करूंगा. एक और एग्जांपल, ह्यूज गैप अप बट वाइट सीपीआर, साइडवेज मार्केट. मार्केट यहां खुली और साइडवेज हो गई बिकॉज आपका ये आपका काफी हाई था. I will not prefer to sell puts and profit booking can happen. क्यों? क्योंकि मार्केट इतना गैप अप है. तो उसके बाद अगर वाइट सीपीआर है तो आप पूछोगे कि सर ये पिछला लॉजिक कहाँ गया, आपने R1 S1 क्यों नहीं किया. तो यहाँ हमको ऑब्वियसली थोड़ा सा प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा कि अगर मार्केट इतना पॉइंट ऊपर से आ रहा है, इतना गैप अप खुल रहा है, तो कल वाले बहुत लोग प्रॉफिट बुकिंग करे कुछ भी करेंगे तो बेकार है आपका पुट सेलिंग करना. बिकॉज जब नीचे गिरेगा तो बहुत तेजी से गिरेगा, बिकॉज जो मार्केट होता है वो सीपीआर के पास जाने की कोशिश करता है. हमने क्या समझा, सीपीआर इज लाइक लट्टू, लट्टू का पिवट. मार्केट कोशिश करेगा कि मैं सीपीआर के पास जाऊं किसी तरीके से. ठीक है, वाइट सीपीआर. अब हम पहले वाइट सीपीआर के कुछ एग्जांपल देखते हैं, फिर हम नैरो सीपीआर पे चलते हैं. चलिए वाइट सीपीआर के एग्जांपल देखा जाए. ये अब निफ्टी में देख लेते हैं. ठीक, इसको हम वापस से बॉडी को थोड़ा सा चलिए. तो ये देखिए, ये है वाइट सीपीआर या एवरेज सीपीआर, मार्केट साइड. इसको 5 मिनट कर देते हैं तो, क्योंकि बहुत सारे लोग 5 मिनट करते हैं ना, तो हम इसको 5 मिनट स्विच कर लेते हैं.
आइए 5 मिनट चल रहे हैं, पीछे चलते हैं, ये देखिए वाइट सीपीआर, ये रहा वाइट सीपीआर, मार्केट साइडवेज, ये रहा वाइट सीपीआर, मार्केट, ये तो मूवमेंट हो गया, उसके बाद मार्केट साइडवेज, ठीक। ये वाइट सीपीआर, यहाँ मार्केट ने फॉलो नहीं किया, बट हमने क्या समझा कि गुड सपोर्ट गुड रेजिस्टेंस, मार्केट सीपीआर पे खुला, नीचे आया, घूम के वापस गया, सीपीआर से फिर से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की और सीपीआर में खत्म हो गया। आगे चलते हैं, white CPR but market become one way trendy, meaning it violated the rule of a sideways market. White CPR, market sideways, white CPR market ऊपर गई, नीचे आई, CPR से बाउंस लिया, रुक गई, ठीक। white CPR मार्केट ट्रेंडी हो गई, इसने रूल वायलेट कर दिया, बट CPR से ही इसने ऊपर ले लिया, ठीक। अब सीपीआर से जो ये है ना, इसको मैं आपको ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा बाद में, इसमें एक क्लॉज होता है, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ये मार्केट नीचे खुली, सीपीआर से रेजिस्टेंस लिया, नीचे चली आई, नैरो सीपीआर आप देख नहीं रहे हैं, व्हाइट सीपीआर साइडवेज मार्केट। अब ये देखो, ये जो रिपीट है ये हमारा कब का है, ये है 22 मई का, और ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट मेरे ख्याल से है 2022, कौन सा गैप अप वाला, ये 2022 का चार्ट है, ये अभी का चार्ट नहीं है, मेरे ख्याल से मुझे 1 साल से ऊपर हो गया। ये और ये क्या रिपीट हुआ है, देख रहे हो आप, ये चार्ट और ये चार्ट, इसीलिए कहते हैं ना कि प्राइस रिपीट इटसेल्फ। व्हाइट सीपीआर मार्केट साइडवेज, व्हाइट सीपीआर मार्केट साइडवेज, दिस इज नॉट नाउ, दिस इज 2022 की स्लाइड्स है, और ये 2023 की स्लाइड्स है, देखो। तो जब साइडवेज मार्केट होगा ना, तो बहुत, सॉरी, जब व्हाइट सीपीआर होगा तो बहुत प्रोबेबिलिटी है, ये एवरेज सीपीआर, ये भी एवरेज सीपीआर, व्हाइट सीपीआर, मार्केट ने कुछ मूवमेंट नहीं किया, कितने पॉइंट का मूवमेंट है, मात्र 55 पॉइंट का मूवमेंट है मार्केट में, ठीक, मात्र 55 पॉइंट का मूवमेंट है। उसमें भी इसने नीचे आया, सीपीआर से बाउंस बैक लिया। आगे चलते हैं, सीपीआर से रेजिस्टेंस लिया, इसको छोड़ देते हैं, बिकॉज ये हानि कुछ नहीं है, व्हाइट सीपीआर नहीं है, व्हाइट सीपीआर नहीं है, व्हाइट सीपीआर नहीं है, व्हाइट सीपीआर आ गया। ये देखिए व्हाइट सीपीआर था, व्हाइट सीपीआर के बाद मार्केट ने सेंटर पिवट से बाउंस बैक लिया और यहीं से इसने सपोर्ट का काम किया। तो रिवीजन ये है कि जब व्हाइट सीपीआर होगा तो 3 कंडीशंस हैं, एक, मार्केट साइडवेज होने के बहुत बड़े चांस है, सेकंड, अगर मार्केट एक साइड हुआ तो वो सीपीआर से या तो सपोर्ट लेगा या रेजिस्टेंस लेगा, थर्ड नहीं, सॉरी 2 ही है, या फिर वो आपका सपोर्ट लेगा और नीचे से आ रहा है तो रेजिस्टेंस लेगा। अब ये यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है, हम रेजिस्टेंस का भी ढूंढते हैं कहीं, रेजिस्टेंस का मिल जा, ये हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं बिकॉज अभी ये नैरो सीपीआर है, हम वाइट, अच्छा ये देखिए फिर से सपोर्ट, सेंट्रल पिवट से फिर से सपोर्ट, हाँ ये देखिए नीचे से आया, ऊपर इसने फिर से सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, नीचे गिरी, फिर ऊपर करने की कोशिश की, फिर से सपोर्ट लिया, फिर नीचे गिर गई, ठीक, छोड़ देते हैं। ये सीपीआर का जो खुलने वाला है ना, इसको मैं आपको बताऊंगा ट्रेड करना, बहुत ही अच्छा ट्रेड होता है। ये देखिए यहां से मार्केट खुली, ऊपर गई, क्या डॉट रिवर्सल लिया इसने, बहुत ही प्यारा रिवर्सल, व्हाइट सीपीआर था, एकदम उठा के नीचे पटका, फिर से गया, फिर से लिया, फिर से नीचे आया, मतलब ये आपका फ्री का ट्रेड है ये, इसीलिए कहता हूं सीपीआर में बहुत सारे फ्री ट्रेड मिलते हैं आपको, ठीक। ये देखिए यहां से फिर से बाउंस बैक लिया इसने, ये व्हाइट सीपीआर, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर ऊपर करने की कोशिश की, खैर इसने पहले ले लिया तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, ये फिर वही चीज है, सीपीआर का ये साइडवाइज रेंज और सीपीआर को क्रॉस करने की कोशिश नहीं कर पाया, ठीक। चलिए बस मेरे ख्याल से बहुत हो गया, इसमें एग्जांपल्स काफी हैं। अब ये बताइए व्हाइट सीपीआर में किसी को क्वेश्चन? हाँ, बस मैं वही पूछ रहा था, किसी को कोई क्वेश्चंस? या मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ इसीलिए ताकि आपके क्वेश्चंस ना, डाउट्स क्लियर होते चले जाएं। बताइए क्वेश्चन। सर इसमें पॉइंट्स का गैप कितना चाहिए व्हाइट सीपीआर में? मैंने पहले बोला था कि इसमें आप ये कह नहीं सकते, लेकिन ऑन एन एवरेज जो है, ये एवरेज सीपीआर है आपका, ये देखिए 40 पॉइंट का ना, जो व्हाइट सीपीआर होगा वो लगभग 60 से 70 पॉइंट का होता है। अगर आप इसको विजुअली देखो ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये नैरो सीपीआर है, ये एवरेज सीपीआर है, या ये व्हाइट सीपीआर है। तो व्हाइट सीपीआर का जनरली जो गैप होता है वो मेरे ख्याल से 60 से, हाँ ये जो है 50 प्लस पॉइंट,
50+ पॉइंट आप मान के चलो कि वाइट सीपीआर कंसिडर कर सकते हो उसको आप। इसको हम निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में देख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो साइडवेज मार्केट वाइट सीपीआर, और ये प्री नहीं, ये पोस्ट नहीं है, प्री है। ये सीपीआर पहले बनता है, सीपीआर बाद में नहीं बनता है। तो ये मत सोचना कि प्राइस बनने के बाद ये लाइन बन रही है, नहीं, प्राइस बनने के पहले लाइन बन चुकी होती है, सुबह सुबह लाइन बन जाती है। ये देखो। तो विवेक भाई एक क्वेश्चन है कि गंगाधर जी से कि सर यू सेल बोथ R1 एंड S1 एट सेम टाइम, मतलब R1 और S1। ओके, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अब मान लीजिए किसी दिन का वाइट सीपीआर पर करते हैं, ये वाइट सीपीआर है। अब आप ये बताओ, इसमें अगर मैं R1 S1 लगा देता हूँ, S1 R1, ये लग गया S1 R1। आई होप सबको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इस चार्ट को व्हाइट कर देता हूँ। नहीं, अभी तक नहीं आया। नहीं आ चुका है, लेकिन मैं इसको ना व्हाइट कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। मेरे ख्याल से थीम मेरे ख्याल से चेंज कर देंगे या फिर अपीयरेंस में, अरे थीम कहाँ थी इसकी? नीचे थी ना थीम, या फिर वो सेटिंग्स में राइट क्लिक करने से नहीं, वो सेटिंग्स में से, सेटिंग्स में ही हो। किसी को मालूम है क्या डार्क थीम कहाँ से चेंज होती है? एक मिनट क्या करो जरा, कलर थीम आई तो थी अभी, आई थी, राइट क्लिक किया था, क्या किया था, कलर थीम दिख रही थी कहीं ना कहीं पे भी। राइट क्लिक, ये लाइट। चलो लाइट कर देता हूँ उसको, लाइट कर दूंगा, लेकिन फिर ना आपको वो नहीं दिखे तो मैं इसमें लाइनें खींच देता हूँ एक्चुअली, फिर वो इजी रहेगी। ये है और ये है, ठीक, ये और ये इसको मैं मोटा कर देता हूँ ताकि आपको लाइन दिख जाए। ये है इसका R1 और S1, और ये है मेरे पिवट पॉइंट्स, ये और ये, ठीक है। अब ये मेरे पिवट पॉइंट्स हैं, ये मेरा पिवट पॉइंट है, और ये है मेरा इसका S1, और ये है मेरा S2, सॉरी R1। अब ये बताओ, मार्केट यहाँ खुली है, मार्केट कहाँ खुली है? मार्केट यहाँ खुली है, इस जगह पे मार्केट यहाँ खुली है, और ये ऑलरेडी S1 पे खुल रही है। मतलब यहीं से ये 5 मिनट से यहाँ आ गई। मैं क्या S1 बेचूंगा क्या अभी? क्या मतलब आप ये सेल कर पाओगे कभी मार्केट नीचे गिरने पे? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो उसमें क्या करोगे? उसमें ये करोगे। मतलब ये तो थोड़ा सा को प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। मार्केट यहीं खुली है और यहीं नीचे S1 पे आ रही है, मेरी तो हिम्मत नहीं होगी इसको S1 को सेल करने की, तो मैं उस दिन R1 क्यों ना सेल करके बैठूं। हाँ जी, ठीक, तो ये तो जनरल चीज है। मतलब ये सब जो मैं बता रहा हूँ R1 S1 सेल करना, ये आपको ऑब्वियसली देखना पड़ेगा मार्केट कहाँ खुल रही है। अगर मार्केट बीचों बीच में खुले तो दैट इज मच बेटर। तो उसके हिसाब से डार्क में ना वो एक्चुअली सीपीआर दिख जाता है आराम से। ये आपका R1 S1 है। तो जब ये ऐसे मार्केट खुलेगी तो मेरे ख्याल से ठीक भी नहीं है कि कोई उठा के वहां आपका चेंज एक्समेटिक क्रॉस को मैं सॉलिड कर देता हूँ और ग्रिड लाइन को नन कर देता हूँ। ये रहा, ठीक। देखिए ऐसे जब कब करूंगा, अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा ही तो कब करूंगा। अब ये देखिए, ये वाइट सीपीआर है बट मार्केट खुली R1 पे रही है, तो मैं क्या करूंगा? उस दिन सिंपल S1 सेल करूंगा। जब मार्केट R1 पे खुली रही है तो मैं R1 कैसे सेल कर पाऊंगा? मैं सेल ही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कोई ऐसा दिन पकड़ते हैं जहां वो मार्केट सीपीआर में खुल रही हो। सीपीआर में मार्केट कब खुली है? जैसे फिलहाल मैं इस दिन भी सेल कर सकता हूं क्योंकि ये मार्केट यहां आ गई ना, 10 बजे तक मार्केट यहां आ गई, तो मैं इस दिन भी सेल कर सकता हूं R1 S1। मुझे लॉस नहीं होगा, लॉस नहीं होगा मुझे। और पकड़ते हैं, ये देखिए ये R1 पे ही खुल रही है, तो ये तो सेल करना बेवकूफी है। हाँ, ये दिन है जहां मैं फिर भी कर सकता हूं। जब मार्केट कहीं यहां होगी तो मैं इसमें R1 S1 पे सेलिंग करने की कोशिश बिल्कुल करूंगा, और उस दिन शायद मेरा जो S1 है उस पर आपका SL हिट भी हो जाएगा, R1 में लेके बैठा रहूंगा फिर भी।
और दोनों साइड से हम क्यों सेल करते हैं? बिकॉज दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी हाई है। जो पिछले संजय भाई ने बताया था ट्रायंगल का कंसेप्ट कि वी आर जस्ट प्लेइंग बेसिस ऑन थीटा, ठीक है, इस दिन भी मैं सेल कर दूंगा, बिल्कुल सेल करूंगा इस दिन। मार्केट जब सीपीआर पे खुल रही है तो इसका R1 और इसका S1 में बिल्कुल सेल करूंगा। उसके बाद ये आपके टैलेंट के ऊपर है कि आप इसका R1 S1 को कैसे जज करते हैं। बट यस, ये एक ऐसा दिन है जहां मैं R1 S1 सेल करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट तो जाएगी ना कहीं। उसके लिए हम ये नहीं सोच सकते कि 10 बजे कहाँ जाने वाली है। और कोई क्वेश्चन? नहीं तो हम नैरो सीपीआर पे चलते हैं। तो विवेक भाई एक क्वेश्चन मेरे साइड से, तो बाय चांस अगर जैसे आपने लास्ट चार्ट दिखाया जहां पे उसने R1 को S1 को हिट किया, तब आप वो लेग एग्जिट कर देंगे ना? हाँ बिल्कुल करूंगा। और क्या, लेग शिफ्ट करेंगे? देखिए आपका जो नॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट है, प्राइस एक्शन है, वो सब तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते ना। हाँ जी, वो सब तो प्राइमरी है। अभी तो हम इंडिकेटर डिस्कस कर रहे हैं। बट हाँ जी। अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे गिर रही है और आप ये सोच के बैठे हैं कि नहीं सीपीआर मेरे को बचा लेगा, मतलब इसका तो कोई लॉजिक नहीं है। तो ऑब्वियसली जब आपको दिख रहा है कि S1 एक अच्छे कैंडल से ब्रीच हो रहा है, 5 या 15 मिनट के कैंडल में एक अच्छे कैंडल से S1 या R1 आपका ब्रीच हो रहा है, तो फिर भी आप लेके बैठे रहोगे तो उसमें तो राम भरोसे वाली बात है, फिर तो बेवकूफी की तो बात होप है। ट्रेड हो जाएगा। हाँ, होप ट्रेड हो जाएगा। नहीं, होप ट्रेड का तो मतलब ही नहीं है। जब आपका जब आपके सेलिंग लेग पे कोई चीज आ गया तो ये तो सेलिंग का नेचर है। आप सेलिंग लेग वाला जो सेलिंग का लेग है, वो आप मार्केट आपके सेलिंग लेग पे आ गया तो आपको तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। सेम वे अगर आपका बाइंग में अगर आपका एसएल चला गया तो फिर तो आपको एसएल लेना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, लेकिन क्या है कि बिकॉज आई एम ऑल्सो डूइंग द सेलिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड, मेरा हो सकता है कि मैं थोड़ा सा होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, बिकॉज मैं वहां से भी कलेक्ट करूंगा। जितनी तेजी से ये गिरेगा और जितनी तेजी से बढ़ेगा उतनी तेजी से कम तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है उसकी हाफ रेट से कम हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने यहाँ बेचा और दोनों 50-50 पे बेचा, हो सकता है ये पहुंच जाए आपका 80 या 90 और ये 50 का हो 30, तो फिर भी आपको 20 रुपए का लॉस तो लेना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन जरूरी है कि आप S1 काट दो और R1 को छोड़ दो, तो इसके लिए आपको अगर मार्जिन है तो आप बिल्कुल ये कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वो चीजें अलग है, वो चीजें प्राइस एक्शन पे है कि हम प्राइस एक्शन के थ्रू कैसे हम ट्रेड लेते हैं। अभी हम क्या समझ रहे हैं कि सीपीआर और सीपीएल का नेचर, प्राइस एक्शन तो आप, हाँ करेक्ट, गो अहेड सर। हाँ, तो प्राइस एक्शन तो अपनी जगह पे बना हुआ है, उसको आप कोई अवॉइड नहीं कर सकता। करेक्ट। नहीं, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स मैंने देखे थे ग्रुप में कि दे आर डूइंग वन साइड सेलिंग या फिर स्ट्रैंगल बेचना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो अपना स्ट्रैटली के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस नाउ आर अवेलेबल। तो एटलीस्ट मैंने ये क्लैरिफाई, बिकॉज कहीं कहीं हमने देखा था ग्रुप में कि मेंबर्स ने सेलिंग में भी लॉस लेना शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ वन साइड सेलिंग। यार सेलिंग ना एक्चुअली क्या है कि सेलिंग में आपकी प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली होती है, थीटा आपके साथ है, बट क्या है कि सेलर के पास, सेलर का दिमाग अलग तरीके से चलता है, वो बाइंग के हिसाब से सेलिंग नहीं कर सकते। मतलब आपका अगर बाइंग में एसएल होंगे यहाँ भी सेलर, अगर आपका बाइंग में एसएल 5 पॉइंट है, सोचता है सेलिंग में आपका एसएल 10 पॉइंट उठाना पड़ता है आपको। आप 5 पॉइंट के एसएल से सेलिंग नहीं कर पाओगे, ये बहुत ही मुश्किल होता है। तो सेलिंग और बाइंग का कंसेप्ट डिफरेंट है, सेलिंग और बाइंग का एकदम माइंडसेट डिफरेंट है। सिर्फ ये बोलना कि नहीं द सेलिंग इज अपोजिट ऑफ बाइंग, इट इज टोटली नॉट। तो सेलिंग के लिए आपको थोड़ा सा हमेशा ही एक मार्जिन चाहिए होता है। मार्जिन ऐसे चाहिए होता है कि अगर आपने ऊपर का, जैसे इस पॉइंट पे आपने R1 कुछ भी सेल किया है, आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप अपोजिट साइड से सेलिंग करके उसको एडजस्ट करो, ये कैपेसिटी होनी चाहिए। तो अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछोगे तो कभी कभी मैं एसएल नहीं उठाता हूं, लेकिन अपोजिट साइड से 2 लॉट 3 लॉट मैं बढ़ाता चला जाता हूं, मैं एसएल नहीं लेता हूं। अगर मेरा व्यू ये है कि मार्केट, जैसे कि मान लो कि कोई एक एग्जांपल लेते हैं वाइट दिन का, और जो मैंने एक्चुअली में किया होगा मैं वो बताता हूँ। ये तो मैं बोल रहा हूँ कि आप एसएल काट लो, लेकिन शायद मैं एसएल नहीं काटूंगा, तो मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करूंगा। जैसे कि हाँ, ये लेते हैं, ये वाइट दिन है, ठीक, ये वाइट सीपीआर है मेरा, ये है आपका S1 और ये है आपका R1 ठीक, ये वाइट सीपीआर है। 10 बज गया, ऑब्वियसली मैं इस पॉइंट पे दोनों को सेल कर दूंगा। मार्केट साइडवेज है, मार्केट में ज्यादा मूवमेंट नहीं है, कितने पॉइंट का मूवमेंट है, मात्र 17 पॉइंट का मूवमेंट है। लेकिन जब मार्केट यहां कहीं पहुंचेगी ना S1 के पास, R1 के पास, तो मैं अपनी जो S1 है ना उसको बढ़ाना शुरू कर दूंगा। मैं फिर भी मैं आगे की सेलिंग मैं पास नहीं आऊंगा,
क्योंकि मुझे मालूम है कि सीपीआर पे वो रुक जाएगा, तो मैं आगे नहीं आऊंगा, लेकिन मैं S1 की लोडिंग बढ़ाना शुरू कर दूंगा। हो सकता है मैं यहाँ आने पे 2 S1 कर दूं या 3 S1 कर दूं, और हो सकता है कि मैं R1 का SL ना उठाऊं। बिकॉज मेरा क्या है कि मुझे अपना रिस्क मैनेज करना है। रिस्क मैनेज करना सिर्फ SL से नहीं होता है, रिस्क मैनेज करना होता है कि आप किसी दूसरे ट्रेड के थ्रू उसको निगेट कर दो। तो मैं इसमें एक्चुअली मैं लॉस नहीं लेता, मैं इसमें अपोजिट साइड से बढ़ाता चला जाऊंगा लॉट्स। क्यों? क्योंकि अभी हमने समझा कि वाइट सीपीआर में अगर मार्केट घूम के आता है ना, तो फिर से सीपीआर में अटक जाएगा। इसका भी हम एग्जांपल देखते हैं कि मार्केट कभी सीपीआर में अटक गया हो। ये सब नैरो है, तो नैरो हम इग्नोर कर देते हैं। वाइट सीपीआर पकड़ते हैं। ये देखो, मान लो आप इसी का दिन ले लो, चलो ये तो एवरेज सीपीआर है। ये देखो, ये दिन मैं यहां सेल करूंगा, घूम के आएगा तो वो सीपीआर को क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल है। वाइट सीपीआर में ये देखो आप, वाइट सीपीआर में सीपीआर को क्रॉस करना मुश्किल है। तो अगर यहां कहीं हमने ट्रेड लिया, नीचे आ रहा, तो मुझे मालूम है कि मैं इसमें रुक सकता हूं आराम से, क्योंकि ये घूमेगा यहां से वापस, कंफर्म घूमेगा, ऑलमोस्ट 70-80% टाइम हमेशा घूमेगा। देखते, ये देखिए आप, ये देखिए, चलो इसी दिन का ले लो आप। मैंने कभी यहां सेल किया होगा, ये मेरा है आपका R1, ये है मेरा S1, ठीक। अब मार्केट जब यहां कहीं गई होगी ना, तो मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ा दूंगा, लेकिन मुझे मालूम है कि मार्केट घूमेगी तो S1 आपका सीपीआर के अंदर वो घूम जाएगी मार्केट वापस से। तो मेरा ये जो ट्रेड है S1 वाला, ये मेरे को बचा लेगा, R1 को पूरा कर देगा ये। लेकिन बस वही बात है कि इसके लिए आपको मार्जिन चाहिए। दिस इज वॉट आई डू। इट मे साउंड ईजी, इट इज नॉट ईजी, ट्रस्ट मी। बिकॉज जब आपके सेलिंग लेग खुले होते हैं तो आपको उसमें लॉट्स बनाना इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आपको चीपर बेचना पड़ता है। जैसे अगर आपने यहाँ 50 से बेचा होगा, तो जब आप नेक्स्ट टाइम सेलिंग करोगे ना, तो ये 50 का 30 जा चुका होगा, और फिर आपको 30 पे बेचना पड़ेगा। देन योर रिस्क इंक्रीजेस, बट दैट्स वेयर योर ट्रेड साइकोलॉजी कम्स इनटू पिक्चर कि डू यू हैव ट्रस्ट ऑन योर सेटअप दैट व्हेन द मार्केट विल कम डाउन, इट विल बाउंस फ्रॉम द सीपीआर। इफ यस, गो अहेड, इंक्रीज द लॉट्स ऑन द सेलिंग साइड। आई थिंक ये आपने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया विवेक भाई, ट्रस्ट ऑन योर सेटअप, बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जिसकी वजह, विदाउट दिस आई थिंक अगर आप वो आपके सेटअप में ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, तो चांसेस ऑफ हैविंग अ डिफिकल्ट व्यू और मल्टीपल व्यूज विल बी देयर, बिल्कुल बिल्कुल, अगेन ब्रिंग्स लॉसेस इनटू द बिल्कुल। तो टॉपिक से थोड़ा सा डाइवर्ट होता हूँ, पर दो चीजें बताता हूँ। कम्युनिटी में, ग्रुप में, या अपने ट्रेडर स्टॉक में भी हमको चाहिए कि कम से कम मैसेज रखें, अपने ट्रेड पे फोकस करें, रादर देन ये वो ना। आदमी का इतना दिमाग भंग होता है जब 500 लोग मैसेज करते हैं, 500 व्यूज बनते हैं, कोई बोलता नहीं नहीं ऊपर जाएगा, नहीं नीचे जाएगा। आपको अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि यार वो बंदा कह रहा है कि वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो उसको म्यूट कर दो आप। एक पीएचडी उठाओ, मेरा सीपीआर और मूविंग एवरेज पीएचडी है, बस कुछ है ही नहीं। और मेरा सेटअप यही है मेरा, एक्सेप्ट फॉर बटरफ्लाई जो पोजिशनल चलता है। अगर मुझे कभी भी इंट्राडे करना होगा, मैं वो कुछ और करता ही नहीं हूँ। तो ये देखते देखते दिमाग में इतना घुस चुका है कि मुझे मालूम है कि मार्केट घूमेगा ही घूमेगा। ये देखो, मार्केट घूमेगा ही घूमेगा, 90% टाइम मार्केट घूमेगा ही घूमेगा, नहीं जा सकता वो। ये निफ्टी है, हम बैंक निफ्टी देखते हैं, जो आप कहते हो ना बहुत वॉलेटाइल होता है। ये देखो, मार्केट घूमेगा ही घूमेगा। तो ये दोनों में एप्लीकेबल होता है, सिर्फ निफ्टी में नहीं है, बैंक निफ्टी में भी है। बट ऑब्वियसली मैं बैंक निफ्टी नहीं करता हूं, लेकिन बिकॉज इट इज जस्ट बेस्ड ऑन प्रीवियस हाई लो समथिंग समथिंग, सो इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक दिस। ये देखिए आप, यहां आया और यहां आते आते वो स्लो डाउन हो गया, सीपीआर के अंदर उसने रेंज बना दिया, अपने आया सीपीआर में रेंज बना दिया उसने, ठीक। तो मेरे ख्याल से विद सॉरी विवेक भाई, सॉरी, आपका एक गंगाधर भाई से एक क्वेश्चन है, दिस इज रिलेटिंग टू, गंगाधर भाई आप बोलिए ना प्लीज। एक्चुअली मेरा माइक थोड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसके लिए कोई बात नहीं, फिर मैसेज सेट कर रहा हूं। हाँ, इनका कहना है कि विक्स क्या हम प्लॉट कर सकते हैं, इम्प्लाइड रेंज इन ट्रेडिंग व्यू। एक्चुअली इंडिकेटर में आप अभी जाइए सर, वो डे रेंज प्रेडिक्शन के लिए बहुत अच्छा है सर, मैं 1 महीने से नोटिस कर रहा हूँ इसको। सॉरी, आपकी आवाज नहीं समझ रही, थोड़ा क्वेश्चन बताइएगा इनका, मेरे क्वेश्चन समझ नहीं आया। इसका क्वेश्चन है कि कैन यू प्लॉट विक्स इम्प्लाइड रेंज इन ट्रेडिंग व्यू फॉर द डे रेंज ऑफ मार्केट इफ पॉसिबल। ये मुझे नहीं मालूम है एक्चुअली, बट मेरे ख्याल से
शायद हमारे i4 ऑप्शन पे भी जो है यार मुझे तो i4 ऑप्शन लॉगिन किए हुए कितने महीने हो गए, शायद 2 महीने होने जा रहे हैं मेरे ख्याल से। आपका विक्स कैलकुलेटर है शायद, इसमें था विक्स कैलकुलेटर, हटा दिया क्या इन्होंने? रेंज यूजिंग विक्स कैलकुलेटर एक था कि विक्स के हिसाब से और डे के हिसाब से क्या होगा, बट मुझे वो नहीं मालूम है कि वो क्या लॉजिक है उसका। इंडिकेटर में ये गंगाधर सर कह रहे हैं इंडिकेटर में विक्स रेंज वाला एक इंडिकेटर है। ओके लेट्स ट्राई दैट, विक्स रेंज, VIX, हाँ विक्स रेंज इंडिकेटर। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि मार्केट यहां से यहां रहेगा? मुझे नहीं मालूम है भाई, नहीं क्योंकि मेरे को भी नहीं मालूम, मैंने खुद ये पहली बार। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और अगर आपको समझ में आता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, मुझे नहीं मालूम है तो मैं उसमें हाथ नहीं डालूंगा एक्चुअली। देखिए गंगाधर जी और दीप सब लोग को बताता हूँ, इंडिकेटर के पीछे भागना छोड़ दो, अपना 2-3 इंडिकेटर फाइंड कर लो जो समझ में आ रहा है और भाई उसी को यूज करते रहो। अगर एकदम सही इसमें कहा। चलेंगे कि किसी ने बोला अरे बॉलिंजर बहुत अच्छा काम करता है, आज आप बॉलिंजर बैंड काम करो, किसी ने कल के दिन बाद सुपर ट्रेंड काम करता है। अब मैं देखता हूँ कितने लोग सुपर ट्रेंड यूज करते रहते हैं, बट सुपर ट्रेंड इज अ डिलेड इंडिकेटर। सुपर ट्रेंड बनता है प्राइस के बाद, तो आप प्राइस के बाद उसको सुपर ट्रेंड लगा रहे हो, तो मुझे तो नहीं समझ में आता ये चीज कुछ भी। तो आप अपना एक इंडिकेटर फाइंड कर लो, आपको जो भी समझ में आता है। मुझे CPR और मूविंग एवरेज समझ में आता है, मैं बस वही करता रहता हूँ, और मुझे और जाना भी नहीं है आगे, क्योंकि एक सेटअप जब तक मेरे काम कर रहा है और वो सेटअप में ऑलरेडी पिछले दिन का हाई लो सब कुछ बना हुआ है, तो मैं कहीं और जाऊंगा ही क्यों। ठीक है, आगे चलते हैं आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। एक कॉमन क्वेरी विवेक, यस प्लीज। yeah, this setup is mainly you are talking about strangle, right? R1 S1 वाला, but नहीं, जो नहीं। जैसे SD करते तो SD में कैसे होगा? Because SD में तो दोनों ठीक। एक साथ ही कर रहे हैं ना, वो एक सवाल था। होल्ड करिए, मैं आपका जो सवाल है ना उसको मैं नोट कर लेता हूँ, और पहले अपना बता के फिर इसको करता हूँ। SD में यूज ऑफ CPR, क्योंकि आप ऑलरेडी ऊपर खुल रहे हो ना, तो फिर SD का रेंज कौन सा सिलेक्ट कर रहा है वो ठीक, सवाल था। मैं आगे आता हूँ, उस पर भी आता हूँ, ठीक है। तो अगर हम वाइड CPR समझ गए हैं तो हमको नैरो CPR और एवरेज CPR समझने में ज़्यादा टाइम मिलेगा, बिकॉज कंसेप्ट सेम है उसका। नैरो CPR क्या कहता है? नैरो CPR तो हम सब लोग देख चुके हैं। नैरो CPR क्या है? नैरो CPR जो है वो बिल्कुल बेकार होता है। उसका बेकार का मतलब ये होता है कि मार्केट हैज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो कभी भी तोड़ के भाग जाएगा। वो कुछ नहीं बताता है आपको, वो बस ये बताता है कि हाँ भाई ये एक पिवट पॉइंट है, there is a probability of returning back, but that probability in the wide CPR, if it is 80%, in narrow CPR it is less than 20%. तो नैरो CPR को ब्रेक करना बहुत ही आसान है, ठीक है, उसका कोई कुछ नहीं है, उसमें आपको प्राइस एक्शन के थ्रू ही चलना पड़ेगा। फिर आपका जो एवरेज CPR है आम दिन के लिए, उसकी प्रोबेबिलिटी 50% है। अगर आप वाइड CPR को प्रोबेबिलिटी दे रहे हो 80%, आपका एवरेज CPR होगा 50% और नैरो CPR होगा लेस देन 20%। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट स्टेइंग इन द रेंज, वन। सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक, दो प्रोबेबिलिटी है, मार्केट स्टेइंग इन द रेंज या टेकिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इन दोनों प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन अगर वाइड CPR में 80% है तो आपका एवरेज में 50% है और आपका नैरो में मात्र 20% है। ठीक, ये आप समझ लो अच्छे से। अब एक बहुत ही अच्छी चीज है, इसको बोलते हैं वर्जिन CPR। कभी कभी आपने देखा होगा मार्केट घूम गई कहीं से भी और आपको समझ आए मार्केट यहां से क्यों घूमी। अब उसका एग्जांपल देखते हैं वर्जिन CPR में। अब आप ये देखो, मार्केट ये है चार्ट 3 से लेके 10 तारीख तक का, ठीक, 10 तारीख तक का, मतलब ये लगभग 6 दिन का चार्ट है। मार्केट यहां चल रही थी, मार्केट में डिप आया, बट मार्केट यहां बीचों बीच से घूम गई, कोई प्राइस एक्शन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन क्या वहां एक वर्जिन CPR था। वर्जिन CPR ये कहता है कि वो CPR जो कि अनटच्ड रह गया हो, अनटच्ड, क्योंकि हमने क्या समझा पहले में कि CPR इज लाइक अ लट्टू, वो अपने पिवट पे आने की कोशिश करेगा, अगर उसने टच नहीं किया है इट बिकम्स अ वर्जिन CPR। ये देखो यहां से मार्केट क्या घूमी है ये देखिए, ये एग्जांपल है वर्जिन CPR का, मतलब यहां मार्केट कभी आज तक टच नहीं की है। लेकिन ये जो वर्जिन CPR होता है ये मात्र 5 से 6 दिन में होता है,
मॉर्निंग में अच्छा काम करता है, आफ्टरनून में ब्रेकआउट होने के बहुत चांसेस है। तो दो कंडीशंस, अगर आपका 5-6 दिन के अंदर कोई भी ऐसा सीपीआर है जो कि अनटच रह गया हो, मार्केट विल टेक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्रॉम देयर। सेकंड, मार्केट विल टेक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मोर प्रोबेबिलिटी इन द मॉर्निंग, लेस प्रोबेबिलिटी इन द आफ्टरनून। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, यहां नीचे गिरी, यहां से घूम गई, यहां से घूरी, लेकिन यहां से भी आके मार्केट यहां खत्म होगी, तो इसको हम एग्जांपल को नलिफाई कर देते हैं। ये है एग्जांपल। अच्छा, मार्केट ने यहाँ के अपना दम तोड़ दिया वर्जिन सीपीआर पे, ठीक, ये यहाँ था, ये देखो आप यहाँ से प्राइस एक्शन ने रिवर्सल लिया। ये प्राइस एक्शन में नहीं पकड़ पाओगे आप, ये सिर्फ वर्जिन सीपीआर में पकड़ पाओगे। ट्रेडिंग में बाद में चलते हैं हम कैसे करते हैं। हम पहले ये देखते हैं कि वर्जिन सीपीआर के एग्जांपल वर्जिन सीपीआर के एग्जांपल। अब ये सब टच्ड है, तो इसको हम वर्जिन, हाँ ये है वर्जिन, नहीं ये भी तो टच हो गया। वर्जिन सीपीआर नहीं, ये सब टच्ड है। कोई ऐसा दिन जहां सीपीआर में मार्केट ने टच ना किया हो, उसको हम बोलेंगे वर्जिन सीपीआर। ये कह सकते हैं लेकिन इतना है नहीं। हाँ कह सकते हैं, उतना है नहीं, लेकिन फिर भी आप देखो कि इस पॉइंट पे मार्केट ने जिगजैग बनाना शुरू कर दिया, और आगे जब लौट के आया फिर भी इसने यहाँ बाउंस लिया, ठीक। तो ये छोटा सा एग्जांपल है, आई विल नॉट ट्रीट इट लाइक अ बेटर एग्जांपल, आई विल नॉट ट्रीट लाइक, लेकिन ये देखो ये कितना अच्छा एग्जांपल है, ये वाला सेंटर पिवट से मार्केट घूमा है जो। अब इस जगह से मार्केट को घूमने का आप प्राइस एक्शन में कभी नहीं पकड़ पाओगे, ये सिर्फ आप पकड़ पाओगे वर्जिन सीपीआर के थ्रू। अगर आपको नहीं मालूम है ये, तो मार्केट यहां से क्यों घूमा आप सोचते रहोगे मार्केट ने यहां से क्यों लिया, लेकिन ये देखो इसके पहले वर्जिन सीपीआर था। प्राइस एक्शन वाले कुछ लोग होंगे ना, आप बताओ इसका लॉजिक क्या है यहां से घूमने का। कोई इनलाइटन करे मेरे को, कुछ और लॉजिक है इसका घूमने का यहां से प्राइस एक्शन के थ्रू। ये देखो इसको कितना अच्छे से मार्केट ने डिफेंड किया है, इस सीपीआर को, वर्जिन सीपीआर को, ठीक। अब ये सब बेकार हो गया, बिकॉज ये 4 ही 5 दिन चलता है। अभी हमने क्या समझा, 4 ही 5 दिन चलेगा। अब ये सब नलिफाई हो गया, ये जो है ना वर्जिन सीपीआर, ये सब नलिफाई हुआ, बिकॉज यहाँ ये मार्केट काफी दिन आगे जा चुका है। और देखते हैं। ये आपने बहुत अच्छा कंसेप्ट बोला, मतलब इसकी लाइफ भी, वर्जिन सीपीआर की लाइफ भी होती है, वर्जिन सीपीआर की लाइफ होती है। यस, वर्जिन सीपीआर की लाइफ होती है। ये सब बेकार हो गया, अब ये सीपीआर काम नहीं करेगा आपका। यहाँ आएगा मार्केट ना, तो हो सकता है कि बहुत अच्छे से ब्रेक कर दे, तो खैर ये ऑलरेडी बहुत दिन जा चुका है, तो उसको हम बेकार कर देते हैं। ये देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है, समझे आप। ये देखिए मार्केट घूम गया ना यहाँ से, प्राइस एक्शन वाले ढूंढते रहेंगे मार्केट घूम क्यों गया यहाँ से। ये वर्जिन सीपीआर है, मार्केट यहीं से घूम गया। तो प्राइस एक्शन के बाद भी चीजें ऐसी हिडन होती हैं कि जो, चलो मेरे पास इसके जाने के पास वो नहीं बोल रहा है कि कंसेप्ट नहीं है, ये हम शायद एग्जांपल ले चुके हैं, बट आप ये देखो, ये रहा, ये रहा यहाँ, बट ये जो है ना, ये पॉइंट प्राइस एक्शन वाले पकड़ लेंगे, बिकॉज ये अच्छी सी पुरानी इन्होंने रेंज ही बनाई थी। तो ये प्राइस एक्शन वाले को भी मैं बोलूंगा कि हाँ भाई आप भी पकड़ सकते हो, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो प्राइस एक्शन वाले भी नहीं पकड़ पाएंगे। आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा लोगों के दिमाग में घुसनी शुरू हो चुकी होगी। ये देखिए, ये रहा मार्केट जो ऐसे घुमा है, ये प्राइस एक्शन में नहीं आएगा, किसी भी प्राइस एक्शन में नहीं आएगा, ये वर्जिन सीपीआर में आएगा, ठीक। आगे चलते हैं। नहीं, अब ये सब बेकार हो चुके हैं। ये हम कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज ये काफी क्लोज है। 3 ही 4 दिन का टाइम है इसमें, 1 2 3 4 5 6, चलो कंसीडर कर लो, बट ऐसा कुछ खास नहीं है। भार्गव जी का भी एक इनपुट है। भार्गव जी बोलिए। भार्गव जी चलिए हम आगे चलते हैं, तब तक भार्गव जी अपना अनम्यूट करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से आप सबको समझ आएगा। अच्छा, तो सीपीआर क्या है, इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये देखो यहाँ से कितना अच्छा इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से कितना अच्छा इसने रेजिस्टेंस लिया, ठीक। इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस एक्शन, सीपीआर विल एक्ट लाइक अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस।
जब नैरो सीपीआर होगा उसके टूटने की प्रोबेबिलिटी बहुत है। ये देखो कितना अच्छा एग्जांपल है, नैरो सीपीआर था, पहली बार बाउंस किया बट दूसरा उसने तोड़ ही दिया। ठीक, वाइड सीपीआर को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, नैरो सीपीआर को तोड़ना थोड़ा सा आसान होता है, बट ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस से काम करता है। अगेन प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो, क्लोज सबका फैक्टर इन होता है। ये देखिए साइडवेज मार्केट, सीपीआर बाउंस, साइडवेज मार्केट, सीपीआर बाउंस, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। साइडवेज मार्केट एंड सीपीआर बाउंस। नैरो सीपीआर का एग्जांपल देख लेते हैं जहां इसने अच्छे से ब्रेक किया हुआ। ये देखो ब्रेक कर दिया, ये टच ही नहीं किया इसने कभी, और वैसे भी नैरो सीपीआर का कुछ महत्व नहीं होता है, ये सब तोड़ देता है। ये देखो नैरो सीपीआर है, तोड़ के निकल गया ऊपर, कुछ नहीं कर पाया। और वाइड सीपीआर है, नीचे नहीं आ पाया ये। ठीक, सीपीआर है, सपोर्ट लिया, ऊपर भाग गया, सीपीआर है, ऊपर से रेजिस्टेंस लिया, और यही फ्री का पैसा बनता है। ये सब फ्री का पैसा है। ये देखो कितना अच्छा एग्जांपल है। probability of your trade increases when the price is touching your CPR. Your probability of trade increases. ये देखो नैरो सीपीआर है, मार्केट ऊपर नीचे कहीं भी चली जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे इसमें। ये रहा नैरो सीपीआर, ये वाला। ठीक, तो ये है आपका सीपीआर। छोटी सी बात, ये है सीपीआर, जिसमें आप सीपीआर को यूज कर सकते हो अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए और अपने इसके लिए। अब इसमें कुछ ट्रेड है जो मैं मतलब जो मेरा सेटअप है आपको बता देता हूं। इसमें मैं लगाता हूं 8 और 20। 8 है फास्ट और 20 है आपका स्लो। तो अगर हम इसको 8 को यूज करता हूं ट्रेड कैरी करने के लिए, अगेन 8 को यूज करता हूं ट्रेड कैरी करने के लिए, 20 को यूज करता हूं ट्रेड लेने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे लेटेस्ट एग्जांपल देखते हैं, कोई भी बैंक निफ्टी में अगर मुझे कभी ट्रेड लेना होगा ना, तो मैं यहां नहीं लूंगा, मैं यहां नहीं लूंगा, मैं यहां नहीं लूंगा, मैं यहां लूंगा ट्रेड। इस जगह पे क्या ट्रेड लूंगा, मैं नीचे का S1 या S2 कुछ सेल करूंगा। मतलब मैं बिकॉज मैं सेलर हूं तो मैं नीचे का कुछ सेल करूंगा, सीपीआर के नीचे का कुछ भी बेच दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ट्रेड यहां लूंगा क्योंकि मैं ब्रेकआउट ट्रेड नहीं हूं, मैं सेलर हूं। तो मैं जब प्राइस पॉइंट 20 MA पे आएगा और जंप मारेगा, मेरा वही ट्रेड है और कोई ट्रेड नहीं है। एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, ये 20 MA जंप, आई विल सेल हियर S1 या जो भी आपको प्रेफरेबल आपको लगे आप सेल कर सकते हो। ठीक, और एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा इस पे, तो मुझे मालूम है कि मार्केट ऊपर नीचे कुछ जाने वाली है। ये अगर मुझे ट्रेड लेना होगा तो मैं यहां कहीं ट्रेड नहीं लूंगा, मेरा ये ट्रेड नहीं होता है, मेरा ये ट्रेड होता है। ये जब तक ये नहीं टच करेगा बैठे रहो चुपचाप आराम से, अगर मुझे इंट्राडे करना है तो। सेम वे ये देखिए कितना प्यारा टच है, टच एंड बाउंस, सेल हियर, नो प्रॉब्लम। नीचे आएगी ना, यहां ऐसे हो जाएगी मार्केट, ऐसे ऐसे हो जाएगी मार्केट, ऐसे ऐसे हो जाएगी मार्केट, लेकिन आपको तोड़ नहीं पाएगी। देखते हैं, और मेरे ख्याल से सबको मालूम चल गया वो 20 MA क्या है। अब इसको हम देखते हैं कि 8 MA क्या करता है। 8 MA करता हूं मैं ट्रेड को कैरी करने के लिए, तो मुझे कहां तक कैरी करूंगा, अब इसमें 8 MA लगा देता हूं। और 8 MA जब तक ये तोड़ के नीचे ये नहीं करता, ये सब कैरी है। मतलब क्या, कैरी करो कैरी करो कैरी करो, करते रहो करते रहो करते रहो, ये जहां बना ना 820 का मिक्सचर, निकल जाओ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहां से घूमेगी, ऐसे ऐसे आ जाएगी कुछ ऐसे करके। तो 820 करता हूं ट्रेडिंग लेने के लिए, 8 करता हूं कैरी करने के लिए। ये सिंपल मेरा सेटअप है। एग्जांपल देखते हैं, और जैसे कि फॉर सेलिंग ना विवेक भाई? हाँ भाई, फॉर सेलिंग हम डिस्कस कर रहे हो सेलिंग। अब देखिए, अब क्या है कि मान लीजिए ये हुआ ना, ये हुआ, अब कोई बोले कि मैं यहां जाके ये सेल कर रहा हूं ना, गलती मत करना, मार्केट एक बार 20 आएगी ही आएगी। अगर मैं इसको हटाऊं ना ये, तो मार्केट एक बार ये घूम के आएगी 20 टच करने के लिए। 20 MA 2021 आप जो भी यूज करते हो आप कर लो। इस टाइम पे अच्छी प्रोबेबिलिटी है ये सेल करना, यहां मत सेल करो, यहां मत सेल करो, बिकॉज जैसे 20 से दूर जाती है ना मार्केट, एक तरह से चुंबक होता है मार्केट का 20 MA 21 MA, तो वो चुंबक पे आएगी घूम के। ये देखो यहां इसने तोड़ा, नीचे आना शुरू किया, उसके बाद चुंबक की तरह घूम के गई। तो आप यहां मत सेल करो, इस पॉइंट पे आके ये मत सेल करो, उसको आने दो फिर सेल करो, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। चाहे प्रॉफिट लॉस जो भी, उससे मतलब नहीं है, हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी ट्रेड लेने की। यहाँ पे हम विवेक भाई यहाँ पे हम R1 सेल कर देंगे।
अगर मुझे यहाँ इस जगह पे कभी ट्रेड लेना है तो मैं S1 सेल करूंगा। हाँ, ओके। नीचे का ना CPR के अपोजिट साइड सेल करना है, छोड़ दो R1 S1, CPR के अपोजिट साइड सेल करना है। Sir, this is for wide or narrow or both? Narrow CPR meaning trending market. You should not sell, or you should sell the opposite side. Okay. This Narrow example CPR is for wide CPR. Sorry? ये जो आप बता रहे हो ये वाइड और नैरो और सबके लिए सर ये ट्रेड ये सेटअप सबके से लिए, आप सबके लिए यूज कर सकते हो, बट क्या है कि नैरो CPR में आपका प्राइस एक्शन बहुत फैक्टर इन कर जाता है। वाइड CPR में डोंकी ट्रेड है, मतलब आप उसको ले लो और आपकी प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है। नैरो CPR में प्रोबेबिलिटी वाइड में ज्यादा है। हाँ, प्रोबेबिलिटी वाइड में आता है। नैरो CPR में देखो ना, नैरो CPR में क्या होता है, नैरो CPR में ये होता है जो आपको अभी दिख रहा है सामने, ये नैरो CPR है ना, ये होगा ये नौटंकी इसमें। तो ये नैरो CPR में कम काम करेगा, वाइड CPR में अच्छा काम करेगा। ये देखो वाइड CPR है ना, जब घूम के आए मार्केट तो आप आराम से सेल करो। देखो कितना अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रही है। ये देखो, ये सब फ्री का पैसा है, ये फ्री का पैसा होता है। इस पॉइंट पे मैं दीपेश को बोलता हूँ, दीपेश क्या किया, कुछ उठाया कि नहीं उठाया, ये सब फ्री का पैसा है। ये सब फ्री का पैसा है। तो अब एक इसमें कैच ये है, अब जो सेकंड कैच बता देता हूं। आप जब भी ये देखना तो ये अकेले मत देखना, ये हमेशा देखना इसके साथ बैंक निफ्टी भी। क्यों? बिकॉज आपका बैंक निफ्टी एक पावरफुल कंपोनेंट है, 30-40% का हिस्सा रखता है। तो क्वाइट पॉसिबल कि अगर निफ्टी CPR पे नहीं आ रहा है तो बैंक निफ्टी CPR पे हो और उसकी वजह से निफ्टी घूम जाए। ठीक, तो हमेशा जब भी देखना तो 2 चार्ट खोल के रखो, निफ्टी और बैंक निफ्टी के, और चेक करो कि दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में है कि नहीं है। तो हम देखते हैं जहां निफ्टी बिना बात के घूम गया हो। अब जैसे देखते हैं, मान लो 17 अप्रैल को ये क्या कर रहा था, 17 अप्रैल को बैंक निफ्टी कर रहा था। खैर इसका CPR ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब एक प्रोबेबिलिटी होती है कि जब निफ्टी कहीं से घूम जाना अचानक से, तो क्वाइट पॉसिबल है कि वो बैंक निफ्टी की वजह से घूमा हो। तो जब भी आप देखो तो दोनों के पेयर पे देखो। ठीक है, तो अगर देखते हैं कुछ इसका लेटेस्ट वाला एग्जांपल, जैसे यहाँ, और निफ्टी का क्या चार्ट था, लेटेस्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी तो मैं मार्केट में भाई खोला ही नहीं, मुझे 2 महीना हो गया मार्केट खोले हुए, बट लेट्स सी कि दोनों कैसे बिहेव कर रहे हैं। इसको हम आगे लेके चलते हैं इस जगह पे। ये देखो, ये एक अच्छा ट्रेड आपका हो सकता था, बिकॉज आपके बैंक निफ्टी से दोनों एक साइड है। ओके, एक बात मैं बताना भूल गया, अगर दोनों एक साइड है, मतलब बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों एक ही साइड है CPR के, तो ये बहुत ही अच्छी प्रोबेबिलिटी कि दोनों उसी डायरेक्शन में जाएंगे। मतलब अगर प्राइस इसका भी ऊपर है CPR के और इसका भी ऊपर है CPR के, तो आपकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। लेकिन अगर ऐसा हो कि बैंक निफ्टी का CPR ऊपर हो, निफ्टी का CPR नीचे हो, जैसे कि ये स्टेप है, अब यहां देखते हैं क्या स्टेप है, यहां भी स्टेप सेम है। कोई ऐसा दिन देखते हैं जहां की आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का CPR एक जैसा ना हो। ये 1 2 3 है, ये मेरे ख्याल से शायद एग्जांपल अच्छा होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप लोग ना उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना तो आपको समझ। ये किस 18 तारीख का है, 18 तारीख नहीं, ये 22 है, तो ये है ना 17-18, ये 18, खैर ये भी है। लेकिन अच्छा, ये देखो ये कितना बज रहा है, 10-20, यहाँ कितना बज रहा है। हाँ, ये देखिए कितना अच्छा एग्जांपल है। अब ये जो है बैंक निफ्टी यहां से घूम गया, क्यों घूम गया? बिकॉज निफ्टी का CPR था नीचे, बैंक निफ्टी घूम गया इस जगह से बिकॉज निफ्टी का CPR था नीचे। ठीक, तो जब भी देखना तो आप लोग हमेशा कोरिलेशन देना कि भाई निफ्टी का CPR या बैंक निफ्टी का CPR तो नहीं है, तो आपको ट्रेड से बचा लेगा कि चलो मेरे को यहाँ ना नीचे का ट्रेड नहीं लेना है, इस जगह पे मुझे ब्रेकडाउन का ट्रेड नहीं लेना है। क्यों? बिकॉज निफ्टी मेरे को रोक देगा। जो आप ब्रेकडाउन का ट्रेड लोगे यहाँ, वो निफ्टी आपको रोक देना चाहिए कि भाई निफ्टी का CPR नीचे है, सपोर्ट ले लेगी मार्केट। तो कभी भी लो तो दोनों के दोनों अगर एक साथ मिल जाए, ये देखिए यहाँ ये साइडवेज है और इस जगह पे ये दोनों साइडवेज हो गए, दोनों साइड, कोई बात नहीं। ठीक,
या विवेक भाई क्वेश्चन है भार्गव भाई से। भार्गव भाई आप अनम्यूट कर सकते हो आप। चलो अब सब लोग क्वेश्चन पूछना शुरू करो। मेरा हो गया काम। हाँ जी भार्गव सर। हेलो। ओके, while Bhargav bhai comes across, anybody else? चलिए ओपन फॉर फ्लोर है भाई, क्वेश्चन पूछ लो अब सब लोग। एक भाई। हाँ, हेलो आवाज कट हो रही है। पंकज यार, अभी आवाज कट है। बताइए पंकज। हाँ बोलिए पंकज भाई। विवेक सर, जैसे ये हम सेल कर रहे हैं ना, वाइड सीपीआर में सेल किया हमने और S1 के ऊपर और R1 के नीचे सेल कर दिया जी। है ना। प्राइस एक्शन उसके बाद थोड़ा बिगड़ गया और एक तरफ को मूवमेंट आ गई है जी। ठीक है। मान लो मुझे स्टॉप लॉस लेना है, मैनेज नहीं करना है, मुझे स्टॉप लॉस ले लेना है। हाँ। मेरा माइंडसेट ये है हाँ। कि मेरे को स्टॉप लॉस किस हिसाब से लेना चाहिए कि फर्स्ट कैंडल क्रॉस कर जाए या एक उसके ऊपर सस्टेन कर जाए या क्रॉस करते ही सीधे मैं कट कर दूं अपनी पोजीशन। चलिए अब हम देखते हैं उस एंगल से जो आपने भी पूछा है। वाइड सीपीआर में ये अच्छा एग्जांपल है। इसमें हम देखते हैं R1 S1 लगा के, क्योंकि मैंने ये ट्रेड बिल्कुल लिया होता। ये आपका वाइड सीपीआर है, पहली कंडीशन मीट हो गई। दूसरी कंडीशन है 10-11-10-9-50 के लगभग आपका मार्केट सीपीआर के अंडर है, ये भी कंडीशन मीट हो गई। मैं इस पॉइंट पे ये और ये सेल कर दूंगा। ठीक, अब आपने बोला कि यहां से मार्केट गई और नीचे आ गई और इसको ब्रेक कर दिया। अब हम देखते हैं हमारा मूविंग एवरेज क्या कर रहा है। ये रहा हमारा मूविंग एवरेज, ये रहा हमारा मूविंग एवरेज। मैं इसको अगर SL काटूंगा, अपना S1 का SL काटूंगा, तो S1 का SL जो है इस पॉइंट पे आके काट दूंगा, इस पॉइंट पे आके। ये जब इसने वापस से ब्रेक डाउन लिया है दोबारा, तो यहाँ आके SL काट दूंगा अपना। मैं फर्स्ट ब्रेकडाउन पे नहीं काटूंगा मैं, अनलेस अंटिल फर्स्ट ब्रेकडाउन बहुत ही अच्छी कैंडल से रीच हो गई है। लेकिन सेकंड ब्रेकडाउन पे मैं इसको काट दूंगा, अपना SL ले लूंगा, R1 छोड़ दूंगा। देयर इज नो प्रॉब्लम R1, लीव द R1, सॉरी लीव द S1, नहीं करेक्ट, लीव द R1, कट S1। ओके, गॉट इट, थैंक यू सर। इसी चार्ट पे जब ये 20 EMA को टच हुई तो सर S1 और ऊपर का R1 भी सेल कर सकते थे साथ में, मतलब ट्रेड ले सकते थे यहाँ पर। आप टाइम बताइए, मैं माउस मूव कर रहा हूँ, टाइम बताइए किस पॉइंट की बात कर रहे हैं आप। 12-20 की, 12-20 की, 11-20 11-20। उसके आपको पहले। क्या करना है? वो जो ये वाली टच क्या? हुआ ना, हाँ हाँ ये वाली, उसके जी। पहले वाली, हाँ हाँ उसके पहले वाले। जैसे ये ट्रेड बन सकता है यहाँ पे सर, जैसे अब यहाँ पे टच किया 20 EMA को, हाँ आपने कहा कि यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं, तो यहाँ हाँ, पे आप जैसे R1 सेल R1, यस सर, R1 सेल करो, R1 सेल करो। R1 सेल हाँ कर सकते हैं ना। ये तो कॉमन ट्रेड है सर, ये तो फ्री का पैसा है, बिल्कुल आराम से सेल करो। यही तो हम लोग जो डायरेक्शनल सेलर करते हैं वही तो करते हैं ना। और एक यही पूछना था कि हाँ ये जो रेड लाइन है बीच में की सेंट्रल, जी, अगर यहाँ आता है तो यहाँ तो सर मैक्सिमम क्वांटिटी में भी फिर ट्रेड ले सकते हैं। बिल्कुल करता हूँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल आपका एकदम सही है। इस पॉइंट पे ये मेरा एक बहुत ही अच्छा ट्रेड होता। इस अगर मार्केट वाइड में मार्केट घूम रही है ना, तो मैं इसको दबा के सेल करता। अच्छा अब देखिए, इसमें एक थोड़ा सा कैच है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आप ये देखो कि आपका R1 का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 124 पॉइंट। S1 का कितना डिस्टेंस है, 78 पॉइंट। आप क्या ज्यादा सेल करोगे, R1 या S1? R1, हाँ। बिल्कुल सही बात, बस आप बन गए सेलर। तो सर रिवर्सल में जब से नीचे से अगर रेड के पास आता है सेंट्रल पे, तो वहां आराम से सेल कर सकते हैं। बिल्कुल सेल कर रिवर्सल सकते जी। तो देखिए, ये आपको जैसे जैसे आप ट्रेड लेंगे वैसे वैसे आपको अपनी पोजीशन साइड तो एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली R1 में जाता है, क्योंकि मार्केट जब नीचे CPR के नीचे खुला है ना, CPR के नीचे, तो मैं तो अज्यूम मान के चल रहा हूँ कि CPR को ब्रेक करके ऐसे जाना बहुत ही मुश्किल है, उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। तो इस वजह से मैं इसको शायद अगर 1 लॉट सेल करूंगा तो इसको 2 लॉट सेल करूंगा, या फिर इसको अगर 3 सेल करूंगा तो इसको 5 सेल करूंगा। नॉट 1:2, मे बी लाइक 3:4। इसको 3 सेल करूंगा, इसको 4 सेल करूंगा। तो ये तो बिल्कुल सही बात है आपकी, ऐसे ही हम ट्रेड लेंगे। तो टाइमिंग Assumptions से 10 बजे के बाद ही रखना है इसको। हाँ, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि क्यों, बिकॉज आई एम अ सेलर, मैं 9:50 मतलब 9:50 तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 9:30 9:35 से पहले ट्रेड नहीं लूंगा, बिकॉज मेरे मार्केट का डायरेक्शन ही मुझे नहीं मालूम है।
मुझे मार्केट का डायरेक्शन नहीं मालूम, मार्केट डिसाइड कर लेने दो मार्केट को किस जगह जाना है, और बिकॉज इस टाइम पे मार्केट साइडवेज हो रही है तो मैं बोलूंगा कि हाँ मैं दोनों सेल करूंगा। तो इस वजह से मेरा जो ट्रेड होता है सेलिंग का वो थोड़ा सा लेट होता है। अब आप एग्जांपल ये देखो, ये वाला इस पॉइंट पे बिल्कुल मैं दोनों सेल करूंगा। यहां आने पे ये मेरी सब कंडीशन मीट हो रही है, 950 पे है, सीपीआर के आसपास है, मैं यहां और यहां दोनों सेल करूंगा बिल्कुल। लेकिन वही बात है, ये सीपीआर के ऊपर है, तो हमने क्या समझा कि जब ऊपर से मार्केट गिरेगी तो यहां से बाउंस लेगी, तो अगर आपको बाय भी करना है तो आप यहीं बाय करोगे, और जब आप क्योंकि आप बाय कर रहे हो तो मैं इसको डबल क्वांटिटी में सेल करूंगा और इसको सिंगल क्वांटिटी में सेल करूंगा। ये एक मेरा अजम्पशन है, ठीक। और पूछिए। भाई यह तो क्वेश्चन नहीं है, तो क्वेश्चन नहीं, हाँ जी नरेंद्र जी। हेलो। हाँ नरेंद्र भाई। विवेक भाई, आपने पहले बोला था कि जो ये स्ट्रेडल के लिए कैसे यूज करना है वो बताएंगे। हाँ, स्ट्रेडल कैसे यूज करना बताता हूँ आपको। तो स्ट्रेडल के लिए आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी जब आप वाइट सीपीआर में, तो आप क्या करते हो, निफ्टी करते हो बैंक निफ्टी करते हो? मैं जनरली निफ्टी करता हूँ। निफ्टी करते हो, ठीक है। कोई भी पुराने टाइम में जाके 15 मिनट का चार्ट उठाते हैं और कोई दिन लेते हैं जहाँ वाइट सीपीआर हो। जैसे एग्जांपल ये है 25 तारीख का चार्ट, 25 अप्रैल का, 5 मिनट शिफ्ट करते हैं और 25 मई नहीं 25 अप्रैल पे चलते हैं। 4-25 गो टू, ये रहा 25 अप्रैल का चार्ट। ये सब कंडीशन मीट हो रही है क्या? यहाँ वाइट सीपीआर है, यहाँ वाइट सीपीआर है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट रेंज में होगी, तो आपका लेकिन नहीं, मतलब जो हमने सीखा कि इस टाइम पे जब आप स्ट्रैडल सेल करोगे तो आप इस रेंज के कहीं बीच का स्ट्रैडल सेल करोगे। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे जाने के चांस कम है, तो आप ये नहीं सेल करोगे, आप ये नहीं सेल करोगे, आप कहीं यहां का स्ट्रैडल सेल करोगे, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि सीपीआर पे जब भी आएगी तो बाउंस बैक लेगी, ऐसे करेगी मार्केट, ऐसे। तो इस टाइम पे जो प्रेफरेबल होगा ऑब्वियसली वो आपका कहीं बीच का स्ट्रैडल आप कोई भी सेल कर दो, ठीक। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो आपको ये देखना है कि आप सीपीआर के ऊपर है या सीपीआर के नीचे है। देखते हैं वाइट सीपीआर कहाँ है। ये तो खैर नहीं है, ये है वाइट सीपीआर, ये तो एवरेज सीपीआर ही है। पहले हम वाइट देखते हैं फिर हम एवरेज देखते हैं। हाँ, ये वाइट सीपीआर है इस पॉइंट पे। ओ वेरी गुड, ये एक अच्छा है जिसमें मुझे लगता है कि मुझे अच्छा खासा लॉस हुआ होता अगर मैंने लिया होता इस पॉइंट को। तो हम लॉस डे भी देख लेते हैं साथ ही साइड में। इस पॉइंट पे मैं ये सेल करता और ये सेल करता बिल्कुल, और बराबर क्वांटिटी में सेल करता। और बिकॉज हम सीपीआर के ऊपर हैं तो अगर आपको स्ट्रैडल सेल करना है तो आप कोई भी बीच का रेंज ले लो, R1 और सीपीआर के बीच का रेंज ले लो, ये और इसके बीच का रेंज। लेकिन मैं जो होता, मैं शायद दोनों इक्वल सेल करता और मैं इसमें लॉस लेके निकलता, बिकॉज ये प्राइस मूवमेंट बहुत ही फास्ट है। और हम देखते हैं सीपीआर के नीचे वाला कोई पॉइंट, ताकि आपको ऊपर वाला तो समझ गए होंगे, सीपीआर के नीचे वाला देखते हैं ताकि वो भी समझ में आ जाए। सीपीआर के नीचे मार्केट कहाँ है? मेरे ख्याल से फेब में। हाँ, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो सेम कंसेप्ट, सीपीआर के नीचे है, आप R1 S1 के बीच का कुछ भी सेल करो। S1 और TC, S1 और TC के बीच का कुछ भी सेल करो। क्यों? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि वो आएगी तो S1 पे सपोर्ट लेगी, TC से फिर करेगी, S1 से सपोर्ट लेगी, TC से फिर करेगी, ऐसे करती रहेगी, ऐसे करती रहेगी। तो एक मेन थिंग है, वाइड सीपीआर है तो आप पैसा बना सकते हैं और मार्केट काफी रेंज बाउंड रहेगी, 70% से 80%। दैट्स व्हाट वी अंडरस्टूड विवेक भाई। इज अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट? करेक्ट। अब ये नैरो सीपीआर है ना, ये बेकार है बिल्कुल। देखो टूट के चली गई, ऐसे इसने खिचड़ी मचा दी है, ये बिल्कुल बेकार है। इसमें आप अपनी बाइंग वाली जो लॉजिक है ना वो लगा सकते हो। जो आप बाइंग वाली लॉजिक क्या करते हो कि ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट कह लेते हैं ना इसको, कि हम इसको बोलते हैं कि ये जब हमारा टॉप ब्रेक हो, हमारा जब ये एंगल ब्रेक हो यहाँ से, तो आप यहाँ से बाइंग करोगे। ये जो आप
प्राइस एक्शन करते हो आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं नहीं करता, लेकिन हाँ जो प्राइस एक्शन करता है वो ये कहता है कि भाई यहाँ से आप बाइंग कर लो जब आपका ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हो। मेरे ख्याल से कैंडल स्टिक पैटर्न तो सबको मालूम ही होंगे ना, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट क्या होती है, मॉर्निंग कैंडल ब्रेकआउट क्या होता है, इवनिंग स्टार जो ये बना है इवनिंग स्टार ये क्या होता है, ये सब तो सबको मालूम ही होगा, तो उसको हम कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बस ये देख रहे हैं। अच्छा ये देखिए अगेन एग्जांपल जो शैडल पूछ रहा था, ये देखिए ये वाइट सीपीआर, आप इसके बीच का कुछ भी सेल करो कोई दिक्कत नहीं। एनी क्वेश्चंस? यस सर, ये जो CPR बाई AA है वो पेड वर्जन में है या फिर फ्री वर्जन में भी अवेलेबल है? यार ये मुझसे बहुत लोग पूछ चुके हैं, पता नहीं कैसे मेरे पास है आप लोगों के पास नहीं है, तो कोई बात नहीं। आप मिल गया मेरे को मिल गया सर, मैं नहीं पूछा था सर, मैं नहीं पूछा था वो, पंकज बोल रहा हूँ मैं। भाई ऐसा करो कि गूगल में जाके सर्च करो CPR बाय A के, तब आ जा रहा हो। अच्छा तब आ रहा है वो। हाँ सर मैंने ऐड कर लिया वो, एक जगह नहीं 3 जगह ऐड कर लिया मैंने, गलती से चला गया, अब नहीं छोड़ूंगा। हाँ ये है ना इसका एक का, ये अहमद अली खान का एक्चुअली, आप इसको वीडियो देख लेना, इसमें मालूम चल जाएगा। इसमें लिंक होगा नीचे से खुलेगा सर, वो लिंक होगा वो अलग वहां से, अब वो वहां से हटा दिया उन्होंने, वहां से नीचे लिंक होगा, लिंक से आ जा रहा हो। बल्कि देखो मैं लिंक शेयर करता हूँ, रुको। हाँ अगर हो कहीं पे रखता हूँ। दैट विल बी ग्रेट। ओके ओके मैं चलो आज का सेशन बहुत अच्छा हो गया, एक डिस्कवरी हो गई। हाँ नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल जीरोधा का यूज कर लो, अगर आप जीरोधा प्लेटफॉर्म यूज करते हो जीरोधा यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जीरोधा में भी सेम ही आता है, बट इसमें क्या है कि इसमें सब इनबिल्ट है एक्चुअली, तो मैं इसलिए यूज कर लेता हूँ ताकि ये R1 S1 और आपका मूविंग एवरेज इनबिल्ट है ना, तो मैं बस इसलिए यूज करता हूँ, नहीं तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, सबका एक ही आता है। और ये जो है वो दोनों ही चलता है बैंक निफ्टी और निफ्टी में। तो ये बहुत ही सिंपल सा सेटअप है, तो लोगों को बात हजम नहीं होती है कि इतना सिंपल सेटअप कैसे काम करता है। आप ये देखो, ये फ्री का पैसा है, ये फ्री का पैसा, मैंने लिंक शेयर कर रखा है सर। भाई मिल गई। हाँ तो ये देखो ये फ्री का पैसा है, इस फ्री के पैसे को जाने मत दो, ये कहीं कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है फ्री के पैसा उठाने की, उसको मत छोड़ो आप लोग। ये देखो ये फ्री का पैसा है, ये फ्री का पैसा है। बताइए बताइए, एक तो पहले विवेक सर मत बोलिए, विवेक भाई बोल लीजिए, भैया बोल लीजिए, कोई विवेक सर मत बोलिए। विवेक भाई ये अपना एक बार सेटअप एक्सप्लेन करेंगे क्या? सेटअप तो आपने 8 mA 20 mA का जो बताया था। ठीक है, तो मेरा सिंपल सा सेटअप ये है कि CPR लगाता हूँ, कभी मुझे इंट्राडे करना होता है, बिकॉज मैं इंट्राडे कम करता हूँ, मेरा मेन है बटरफ्लाई और स्ट्रैंगल सेलिंग, स्ट्रैडल सेलिंग, जो भी कुछ करता हूँ या OTM सेलिंग करता हूँ। अगर मुझे कभी इंट्राडे करना होता है तो मैं जो डायरेक्शन है मार्केट का डायरेक्शन के बाद अपना CPR लेता हूँ और 20 और 8 EMA लेता हूँ। 20 EMA इज फॉर सेलिंग, मतलब 20 EMA इज फॉर मार्केट कंफर्मेशन। जब मार्केट नीचे, जैसे अगर मार्केट देखो आपका ये एवरेज CPR है, मार्केट यहां जाना शुरू हुई, आप अगर कभी इस पॉइंट पे आके अगर आप ये सेल करोगे ना तो आप लॉस में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो 20 EMA होता है वो चुंबक की तरह काम करता है और मार्केट को खींच के लाएगा अपनी तरफ। तो जब मैं सेल करूंगा तो मैं यहां टच करने के बाद ये सेल करूंगा, ठीक, और फिर मैं इसको 8 EMA से खींचता चला जाऊंगा। मतलब जो कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है वो 8 EMA चलेगा, लेकिन जो सेलिंग का ट्रेड है, कोई भी ट्रेड है, वो मैं 20 EMA टच करने पे ही लूंगा। अगर वो टच नहीं हो तो मार्केट अगर ऐसे जा रहा है ना और 20 EMA ऐसे जा रहा है, मेरा ट्रेड ही नहीं बनेगा, मैं ट्रेड नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मार्केट घूम के आएगा। जैसे कि ये है, ये अगर मुझे कभी ट्रेड लेना होगा तो मैं इस पॉइंट पे लूंगा, ना कि यहां लूंगा, ना कि यहां लूंगा, ना कि यहां लूंगा। इस बहुत लोग इस ब्रेकआउट पे ले लेंगे, करेक्ट, बिकॉज ये आपका ब्रेकआउट हुआ है, मैं नहीं ले पाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं है। तो मैं जब ये 20 EMA आएगा तो मेरी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है कि भाई मेरा SL छोटा हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर मुझे सेलिंग करना है तो जब मैं यहां नहीं ले पाऊंगा, मतलब यहां नहीं सेलिंग करूंगा, यहां नहीं सेलिंग करूंगा, मैं जब ये टच करेगा घूम के तो मैं यहां की सेलिंग करूंगा। सेम वे जब वो घूम के यहाँ टच करेगा तो मैं यहाँ की सेलिंग करूंगा, मैं यहाँ नहीं सेलिंग करूंगा, यहाँ नहीं सेलिंग करूंगा। ये सब बीच के पॉइंट्स है, बीच के पॉइंट्स में मैं सेलिंग नहीं करता। सर इस पे 8 EMA का भी लगाइए सर, मतलब वो ठीक है, SL कब लेना है पता चलेगा। ओके
8 ये रहा फास्ट मूविंग। तो एसएल मेरा एक्चुअली मैं तो यही निकल जाऊंगा इस पॉइंट पे, जैसे क्रॉस ओवर बनता है ना मैं निकल जाता हूँ। ओह सॉरी, ये तो बाइंग की साइड से हो गया। खैर यहाँ तो मैं एसएल होल्ड कर जाऊंगा, ये गलत एग्जांपल हो गया आपके लिए बिकॉज ये अभी सीपीआर के बहुत दूर है और मेरा सेलिंग पॉइंट बहुत दूर है। मैं एक ऐसा एग्जांपल देखता हूँ जहां मैं एसएल लेके निकल जाऊंगा जब मार्केट 8 के नीचे घूम चुकी होगी। ये भी सीपीआर के नीचे ही है। मैं जो ये है ना, ये मैं रुकूंगा इसमें, मतलब मैं इसमें ट्रेड अपना वो नहीं करूंगा, लॉस बुक नहीं करूंगा बिकॉज मैं बहुत दूर हूँ और वाइट सीपीआर है। मैं एक ऐसा एग्जांपल देख रहा हूँ जहां मार्केट भी सेम साइड में हो और मैंने कभी एसएल उठा लिया हो बिकॉज वो मतलब जो क्रॉस सेक्शन बोलते हैं ना 8 और 20 का क्रॉस सेक्शन, उस पॉइंट पे मैं कभी निकलूंगा। किसी की आवाज जो है वो ब्रेक हो रही है। एट 20 का क्रॉस सेक्शन, हाँ एक ये एग्जांपल कह सकते हैं लेकिन शायद मैं बुक नहीं करता। मैं वही बता रहा हूँ जो मैं बुक करता। एक्चुअली मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप बुक क्या करना चाहिए, मैं वो कर रहा हूँ जो मैं बुक करता एसएल। कुछ तो मिल जाए भाई ऐसा जिसमें मार्केट अपोजिट, यार मार्केट ही अपोजिट साइड नहीं चल रही है। सीपीआर के इतनी बढ़िया सीपीआर कैसे चल रहा है मार्केट में? मई 5th के पहले देखिए सर। अच्छा अब तो ऑलरेडी अप्रैल में, अप्रैल में सर, अप्रैल मार्च में होगा सर। अप्रैल तो काफी वो था, साइडवेज ही चल रहा था फिर। ओके ओके, शायद इसीलिए नहीं दिख रहा मेरे को। तो बिकॉज़ अप्रैल और मई का फर्स्ट वीक काफी वॉलेटाइल था। अप्रैल हाँ, तो फिर एकदम सही तरह से गया तो था। अगर एक रफ आइडिया चाहिए ना, तो जब ये घूम जाए, मतलब जैसे देखो अभी आपका चल रहा है 20 ऊपर और 8 नीचे, जब ये क्रॉस सेक्शन हो जाए कि मतलब 28 ऊपर और 20 नीचे, तो क्रॉस सेक्शन के टाइम पे अगर आप लूज सेलर हैं तो आप निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो लाइन चल रही है ना आपकी, एक ऐसे चल रही है एक ऐसे चल रही है नीचे नीचे, फिर ये लाइन जो है आपकी ये ऐसे हो जाएगी और जो व्हाइट वाली है वो इसके ऊपर से ऐसे जानी शुरू हो जाएगी ऐसे। तो जब ये क्रॉस सेक्शन बन जाए और ये लाइनें रिवर्स हो जाए आपस में 8 और 20, तो आप निकलना चाहो तो आप निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सेफली निकल सकते हो, तो आप लूज मतलब आप बच जाओगे फास्ट मूवमेंट से। सो टारगेट सेलिंग में कोई टारगेट थोड़ी ना होता है यार। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को टारगेट नहीं मालूम है भाई। मैं फैक्ट बताता हूँ, मेरा कोई टारगेट वारगेट नहीं होता है सेलिंग में। सेलिंग में तो जब तक आप होल्ड कर पाओ आपकी कैपेसिटी के ऊपर होता है। मतलब ये बाइंग नहीं है ना कि मैं बोल दूं कि यहाँ से बाइंग करो 5 पाउंड का टारगेट ले लो। ये सेलिंग में कोई टारगेट नहीं बताना बहुत मुश्किल है यार। जो मतलब आपकी जो कैपेसिटी आप निकाल लो उसके हिसाब से। कोई बताएगा यार, कोई सेलर है हमारे साथ जो बता पाए? सॉरी 1% एट अ टाइम, 1% एट अ टाइम। कोई है संजय भाई या शुभांग, कोई है सेलिंग में जो टारगेट बता पाए भाई? भार्गव जी आप बताओ यार, टारगेट कैसे लेते हो सेलिंग में? नहीं, वो तो जो परसेंटेज मिल जाए, जो आपका एपेटाइट है उस हिसाब से आप निकल जाओ। हाँ, सही सेलिंग बहुत ही सही मुश्किल बता कहा। देता है। हाँ शुभांग भाई, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं वही परसेंटेज जो मिल जाए, आपका जितना एपेटाइट है उस हिसाब से आप निकल जाइए सेलिंग में। तो मेरे हिसाब से तो हाँ, best वही सेलिंग रहेगा। मतलब मेरा टारगेट नहीं होता कुछ भी एक्चुअली, पता नहीं कैसे बताऊं मैं आपको। टारगेटों के चक्कर में मतलब प्रॉफिट से लॉस में काफी बार देखा है मैंने। हाँ करेक्ट। भार्गव सर, आपका माइक कैसा है? आप कुछ बताइए। तो जिसने पूछा ना कि टारगेट क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल से टारगेट से आपको ध्यान रखना कि आप एसएल कितना कम से कम ले सकते हो, वो टारगेट होना चाहिए आपका। टारगेट आप ध्यान ही मत दो, आप ये सोचो कि आप कितने कम एसएल में आप काम कर रहे हो। टारगेट जो आ रहा है उसको आप उठा, मतलब उसको आप खींचते चले जाओ बस। लेकिन टारगेट ये करना कि टारगेट डिफाइन करना कि नहीं ये 5 पॉइंट 10 पॉइंट ना, वो बहुत मुश्किल है सेलिंग में एक्चुअली। ट्रेड करते जाओ उसको, धीरे धीरे ट्रेड करते जाओ, जो आपका हाँ सेलिंग प्राइस है नीचे करते जाओ एक टाइम आएगा वो हाई हिट हो जाएगा, निकल जाओ। करेक्ट। तो अभी हमारा मोटिव ही होना चाहिए कि भाई हम कितने कम एसएल में और कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ खेल जाए, और जो मार्केट दे रहा है उसको लेते रहो बस शांति से बैठ के। उसको ये मत सोचो कि ये 5 पॉइंट पे निकलना है, 10 पॉइंट पे निकलना है, 8 पॉइंट पे निकलना है। और ये मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजी में भी बहुत टाइम हुआ मेरे साथ कि जब मैं स्टार्टिंग में, अभी तो खैर मेरा बंद है, लेकिन जब स्टार्टिंग में मैंने किया कि 6 पॉइंट का टारगेट लेना, 12 पॉइंट के खट से आता है, पता भी नहीं चलता आपको। और अब 1:2 अगर ऐसे बना के बैठोगे ना तो कभी नहीं कर पाओगे, तो वो फिर नहीं हो पाता है। फिर वो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ऊपर के 2 सेल करने पड़ते हैं, नीचे के 1 सेल करने पड़ते हैं, ऐसे करने पड़ते हैं। इसी वजह से वो सेलिंग में आप एसएल देखो, टारगेट मत देखो कि क्या आपका टारगेट है। एसएल मत देखो, उसमें एसएल देखो अपना।
चलिए और क्वेश्चन पूछिए भाई, किसी क्वेश्चन है? नहीं क्वेश्चन है तो क्वेश्चंस? बहुत बढ़िया से टाइम हेलो विवेक, हाँ जी। एसडी में एज पर यू ये सेटअप के हिसाब से व्हाट विल बी द करेक्ट एंट्री टाइम? करेक्ट एंट्री टाइम इन एसडी ओनली फॉर एसडी इंट्राडे। हाँ एसडी मेरा तो बेसिक नियम है कि 9:35 9:40 के पहले तो एसडी करना ही नहीं है, ये तो फर्स्ट नियम। ठीक है, उसके बाद मैंने दिखाया था, फिर दिखाता हूँ कि जैसे कि कभी आपका वाइड सीपीआर हो, उसमें आपने R1 या S1 लगा लो, ये वाला, ठीक, इसको 5 मिनट कन्वर्ट करते हैं। और जब कभी ऐसा हो जाए आपका कि मार्केट सीपीआर ये है, आप R1 से S1 के बीच में ये सेल कर दो, कुछ भी उठा के, सॉरी पिवट और S1, पिवट और सपोर्ट 1 के बीच में कोई पॉइंट सेल कर दो, और मैं एंट्री करता 9:35 9:40 तक इसमें। और एसडी में स्टॉप लॉस का क्या लॉजिक रहेगा? नहीं सर, एसडी में स्टॉप लॉस का कोई लॉजिक नहीं है। कोई लॉजिक नहीं है सर, कोई लॉजिक नहीं है। आप एसडी में मैं ऐसा बोलूंगा ना कि सेलर अगर सेलिंग में आप स्टॉप लॉस लगाने लगे, मतलब आपको सेलिंग में बेस्ड ऑन योर कैपेसिटी आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़े, बेस्ड ऑन योर कॉस्ट नहीं ला सकते। बिकॉज सेलिंग में क्या है कि जैसे कि मान लो कि अगर यहाँ मेरा कोई स्ट्रैडल का हिट भी, मैं ऊपर से सेल करना शुरू कर दूंगा, कुछ भी मतलब मार्केट डायरेक्शन के अगेंस्ट सेल करना शुरू कर दूंगा, तो आई विल नेवर प्रेफर टू टेक स्टॉप लॉस। मार्जिन है करना, मार्जिन है ना, तो भाई आप अपोजिट साइड से सेल कर दो, कुछ सेल कर दो, लेकिन ये मत करो कि सेलिंग इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम।